हेलो मैम। हेलो। कैसे हैं आप टिया? मैं बढ़िया, आप बताइए मैम। ऑल वेल विद गॉड्स ग्रेस। आप कहाँ से हैं टिया? जीरकपुर पंजाब। जीरकपुर से हैं। ओके। अच्छा। ओके टिया, आप क्या करते हैं? हाउस वाइफ। हाउसवाइफ है। अ, टिया, जो मैं आपसे कहने वाली हूँ, मैं आई कुडंट होल्ड माई सेल्फ। आप भले ही यहाँ पर इतने वाइब्रेंट हैं, इतने खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इस समय काफी चैलेंजेस हैं। आप बहुत स्टक हैं, बहुत चोक्ड हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ें, आगे क्या करें कि इससे बाहर निकल सके। एग्जैक्टली मैम। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है टिया? 31 जुलाई 1977। ओके। जीवन में आप बहुत अकेले हैं, और इस अकेलेपन का जितना ज्यादा आप इलाज ढूंढते हैं उतना ज्यादा और अकेले होते जाते हैं। तो मेरा सजेशन आपको इस पब्लिक फोरम पे यही होगा फिलहाल के लिए कि आप अपनी खुशी दूसरों में ढूंढने के बजाय अपने आप में ढूंढें, नेचर में ढूंढें, बच्चों में ढूंढें। तो आप बहुत अच्छा जीवन गुजार सकती हैं। आप ईश्वर के भी बहुत करीब हैं। ठीक है। थैंक यू मैम। और कभी अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन में आ सकते हैं। मैं आपसे ओपन फोरम पे वो बातें नहीं कर पाऊंगी जो मुझे दिख गई, लेकिन कभी भी अगर आपका मन करे, आपको लगे कि परेशानी है, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है। थैंक यू मैम। यू वेलकम। सौरभ कुमार सिंह, अनम्यूट कर लीजिए। Yeah, good morning, ma'am. वेरी गुड आफ्टरनून सौरभ जी। Very good afternoon, ma'am. ऑलराइट। कहाँ से हैं आप सौरभ? Ma'am, born in Bihar, but right now in Jaipur. राइट नाउ इन जयपुर। ओके। हाँ जी मैम। सौरभ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17th August 1992. 92। ओके। आप बहुत मेहनत करते हैं तब जाके आपको कुछ अचीव कर पाते हैं। मेहनत बहुत लगती है, उसके एवज में लक का साथ नहीं मिलता। हाँ जी मैम। लेकिन आप अपने आसपास के लोगों को कंफर्ट बहुत ज्यादा देते हैं। आपके होने से लोगों के जीवन में बहुत खुशियां आती हैं। तो आप ये जो मेहनत करने का रवैया है, इसको बनाए रखें, ये आपकी ब्लेसिंग है। हम्म। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप इमोशनल भी हैं, और इमोशंस की वजह से कई बार दिक्कत में आते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, इमोशंस को कंट्रोल करिए, और आप लाइफ Right now अभी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है मेरी लाइफ में। अभी चल रही है, अभी हाँ चल जी रही मैम। है, एक फेज है। यहाँ पर हम बहुत डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पब्लिक फोरम है। लेकिन हम्म। सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगी कि आप लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर। आपको लक का साथ कभी नहीं मिलेगा। अगर आप 200% देंगे तब आपको 100% रिटर्न मिलेगा। जिस परेशानी में आप आज हैं, वहां से आगे निकलने का रास्ता भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। अशोक बी, अनम्यूट कर लीजिए। जिनसे बात होती जा रही है वो प्लीज अपने हैंड्स डाउन कर लें। Good afternoon, ma'am. वेरी गुड आफ्टरनून अशोक जी। कहाँ से हैं आप? I'm from Tamil Nadu, यू फ्रॉम तमिलनाडु। विच yes, ma'am. प्लेस इन तमिलनाडु? Madurai. मदुरई। ओके। Yes, ma'am. अशोक, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8/3/1992. 8। 8 ओके। March 8, ओके, 8/3/1992। 1992. 92. ओके। अशोक, आपके आसपास कुछ अच्छी चीजें हैं जिन पर आपका ध्यान नहीं है। आप इग्नोर कर रहे हैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लीज इग्नोर मत करिए। आपके पास बहुत कुछ है आगे बढ़ने के लिए, आपका ध्यान नहीं है बस वहां पे। आप अपने आप में इतने अपने इमोशंस में इतने डूबे हुए हैं, अपने दुख को बड़ा मान रहे हैं, आप ये भूल गए हैं कि आपके आसपास कुछ है जो आपको खुश करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसकी तरफ उदासीन हो गए हैं। सो पे सम Okay, अटेंशन ma'am. टू पीपल इन योर सराउंडिंग। यू हैव सो मेनी ब्लेसिंग्स एट योर प्लेस, सो प्लीज Okay. लुक अप टू देम। ठीक है। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. चिराग, अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। चिराग, आप कहाँ से हैं? मैम मैं गुजरात भावनगर से बात कर रहा हूँ। भावनगर से हैं। ओके।
चिराग आप बहुत इमोशनल है। Yes, ma'am. डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 6th December 1973. आप अपने इमोशंस को ना सभी के सामने दिखा देते हैं और वो आपकी कमजोरी है, और ये कमजोरी का फायदा लोग उठा लेते हैं। कई बार आपका दिल टूटता है। Okay. हाँ या ना, ये तो बताइए Yeah, right. प्लीज। तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। लोगों के सामने आप जितने इमोशनल हैं वो साइड को मत दिखाइए। चीजें बहुत अच्छी हैं आपके लिए, फ्यूचर भी आपका बहुत ब्राइट है, और आप लाइफ में काफी लंबी रेस के घोड़े हैं, बहुत आगे जाने वाले हैं। Thank you so much. माय प्लेजर। तरुण टक्कर जी अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्ते मैम। नमस्कार तरुण जी, कहाँ से हैं आप? मैम मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, अच्छा। हाँ। तरुण आपका डेट ऑफ बर्थ? 1 अक्टूबर 1987। 1 अक्टूबर 87। 1987। आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं, और आप हर जगह ये सोचते हैं कि मेरे ही हिसाब से सारी चीजें होंगी। बस एक यही सबसे बड़ी दिक्कत, और कोई दिक्कत नहीं है जीवन में। आप सेकंड ओपिनियन या लोगों के ओपिनियन को एक्सेप्टेंस फूड पे नहीं लाते हैं। तो आपने अगर कुछ सोचा है तो मैंने ये सोचा है तो यही सही है, देयर इज नो अदर वे, माय वे और हाईवे, बस ये आपकी फिलॉसफी है। इससे थोड़ा सा निजात पा लीजिए, लाइफ बहुत अच्छी है। ठीक है मैम। आगे फ्यूचर में सॉरी, कम अगेन। आगे फ्यूचर का अभी इतना ही बताऊंगी। ठीक ठीक है, ओके, थैंक यू। ऑलराइट, हिमांक बंसल जी अनम्यूट कर लीजिए। Hello, ma'am. How are you? आई एम वेरी फाइन हिमांक, हाउ अबाउट यू? All good, ma'am. All good. Thank you so much. क्या करते हैं आप हिमांक? I'm working in an IT company as associate recruiter. ऑलराइट ऑलराइट, व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ? It's 20 August 1998. 20th August 1998। Yep. Yeah. एक तो इमोशनल बहुत है, दूसरा अपनी चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा व्हाट टू से पजेसिव हैं। चाहे आपकी फ्रेंड हो, चाहे आपकी कोई फियांसे या वुड बी व्हाटसोएवर, मतलब आप बहुत ज्यादा पजेसिव हैं अपनी चीजों को लेके, अपने लोगों को लेके। इसको True, very थोड़ा सा true. कम करिए, यही परेशानी की वजह बनता है हमेशा। इस वजह से अच्छे लोग जो आपके आसपास हैं उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं, जबकि आप उनकी केयर कर रहे होते हैं, वो समझ नहीं पाते। True, very true, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं, Thank you. मीना जी से बात करते हैं। मीना जी अनम्यूट कर लीजिए। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा, कहाँ से हैं आप मीना जी? हैदराबाद मैम। हैदराबाद, ओके, लवली प्लेस। क्या करती हैं यस आप? मैम। मैं अभी तो हाउस वाइफ हूँ मैम। 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। बिफोर आई वाज वर्किंग इन एमएनसी कंपनी। ओके ओके। मीना जी अभी जो मैं देख पा रही हूँ, नहीं पहले आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। या 14/8/1969। 14/8 यस 1969। 69, ओके। आप अपने पास्ट को नहीं भूल पाती हैं, कोई भी इंसिडेंट्स आपके साथ हुआ हो आप उससे आगे नहीं बढ़ पाती हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। मेमोरीज जो है ना वो आपकी परेशानी का कारण है। लेट दीज Yes, ma'am. मेमोरीज व्हिच आर सकिंग योर माइंड, लेट देम वाइप ऑफ, लेट देम मूव ऑन। वो आपके यहाँ पर स्टोर हो गई है ना, ये दिक्कत का कारण बन रहा है। आप जितनी Okay. जल्दी इसको रिलीज करेंगे, ये जो क्लटर यहाँ पर आ गया है वांटेडली अनवांटेडली, जस्ट लेट इट गो। This place is your place, it's your peace of mind, so do not let any negative emotion stuck here. Okay. That's the only advice, rest everything is fine. Okay. Thank you मैम। थैंक यू सो मच। My pleasure. पल्लवी सिलारका जी अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून पल्लवी जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8/9/1964। 8/9/1964। यस। आपने जीवन में बहुत हार्डशिप्स देखे हैं, और जीवन में हार्डशिप्स को देखते हुए आप आगे बढ़ के आए हैं, और आपने एक तरह का अपने साथ एक अंपायर बनाया है। अंपायर इन द सेंस आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके रिलेटिव्स,
वो सब आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के फॉर्म में देखते हैं, Right. है ना। और आपने ये खुद से बनाया है, इसके लिए आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत मेहनत करी है। ये सिर्फ आपको पता है कि आपने कितना कुछ दिया है, उसके बाद आप हो यहाँ पर जहाँ आज हो। Exactly. Thank you. Have you such an admiring personality in my class today? Thank you. Thank you. Excuse me. Okay, so now I'll speak to just one more person. उसके बाद मैं क्लास शुरू करूंगी क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है। उसके बाद जो लोग रह गए हैं मैं सभी से एंड में जरूर बात करूंगी, ठीक है। So now let me see whom should I speak to before beginning the class. आशीष रंजन जी, unmute. आशीष, हेलो। हेलो, कहाँ से हैं हाय आप? मैम, बढ़िया मैम, आप कैसी हैं? बिल्कुल अच्छी हूँ। आप हैं कहाँ से? रांची झारखंड मैम। झारखंड, रांची से हैं। ओके, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आशीष। 16 सितंबर 1988। 16 सितंबर। देखिए, लाइफ में आप अपसेट तो कई बार हुए हैं, चैलेंजेस कई बार आए हैं, लेकिन आप लोगों की लाइफ में एक जीनी की तरह हैं। मतलब जो लोग आपके साथ रहते हैं वो आपके लक का बहुत यूज करते हैं। आप जहाँ होते हैं वहां पर चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं, आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए, हाँ जी मैडम। है ना ऐसा। सो आप लकी शाम है, अपना बहुत ख्याल रखिए, जिससे आपकी जो लव्ड वंस हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, आप उनको भी संभाल पाएंगे, उनकी लाइफ में भी कुछ मीनिंगफुल कर पाएंगे, क्योंकि गॉड ने आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है टू बी अ लकी चार्म ऑफ समवन। अभी स्टक हूँ, थोड़ा कुछ अभी अभी है, मेरे लिए। अभी है, और ये फेज अभी रहेगा कुछ टाइम तक, इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं बात कर सकते। ओके मैम, थैंक यू सो मच। Pleasure, my pleasure. So now, with your permission, I'll start the class in a while. और उसके बाद जो लोग भी मुझसे बात करना चाहते हैं वो towards the end मुझसे बात कर पाएंगे, ठीक है। सो आप सभी लोग फिलहाल के लिए अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए, जिससे मैं आराम से क्लास को आगे ले जा सकूं। Everyone, please put your hands down. Just give me a moment. ओके, तो जिन हैंड्स रेस किए हुए हैं हैंड्स डाउन कर लीजिए। मैं अभी बात नहीं करूंगा आपसे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, थोड़ा सा क्लास को आगे लेके चलते हैं। लेते हैं व्हाट इज न्यूमरोलॉजी एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी टुडे इन दिस क्लास। सो गिव यू एन ओवरव्यू। बेसिकली हमारे जीवन में जितनी भी चीजें हमारे साथ हो रही होती हैं, हम कहीं भी जाते हैं, जैसे सपोज हम ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी मोड से, चाहे प्लेन से, चाहे ट्रेन से, चाहे गाड़ी से, व्हाटएवर, हर जगह कोई ना कोई नंबर एसोसिएट होता है। आप ओला में बैठते हैं तो ओला में भी आपको एक पिन कोड देना होता है, और उसमें जिस गाड़ी में बैठते हैं उस व्हीकल का भी एक नंबर होता है, ट्रेन के बर्थ का भी एक नंबर होता है। आप और मैं अभी जिस मीटिंग में भी हैं, इसमें भी जूम का एक पासकोड था, ठीक है। ये सारे नंबर्स ही हैं जो हमारे आसपास हैं। आप किसी से फोन पे बात करते हैं, वहां पर भी आपका मोबाइल नंबर होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी से आप दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। So numerology is such a vast field, and it has so much of impact in our lives that we cannot imagine. हम सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज्यादा ये हमें बताती है, हमसे कुछ कहती है। जो लोग इसकी भाषा को समझ लेते हैं वो इसको बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं अपने लक के मीटर को बढ़ाने में, लक का फेवर लेने में। तो न्यूमरोलॉजी यूनिवर्स की भाषा है, जिसको डिकोड करके अपने लक का, अपने सक्सेस का मीटर बढ़ा सकते हैं, और ये ओवरऑल हमें अच्छा या बुरा चूज करने में भी हेल्प करती है। जैसे दो नंबर्स, दो लोग
आपस में कैसे रहेंगे, क्या उनके बीच में जेलिंग होगी या उनके बीच में डिफरेंसेस होंगे, ये उनके ड्राइवर नंबर्स बताएंगे। कई बार हम जब किसी नए वर्क प्लेस पे जाते हैं तो वहां पर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम किससे दोस्ती करें, कौन हमारा फ्रेंड हो सकता है, कौन आगे जाके हमें चीट कर सकता है, कौन हमारे लिए एक न्यूट्रल बिहेवियर अडॉप्ट करेगा। ये सारी चीजें आप न्यूमरोलॉजी से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में घटित होने वाली हर छोटी बड़ी घटना में इसका एक रोल जरूर होता है। तो मैं आपको टेक्सचुअल लैंग्वेज नहीं समझाऊंगी, आई विल ओनली टॉक अबाउट हाउ इट इज गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ, क्योंकि टेक्स्ट तो आपको गूगल पे भी बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, let me see why this is freezed, just give me a moment। हाँ, तो आपकी स्क्रीन पे कुछ फॉर्म्स दिख रहे हैं न्यूमरोलॉजी के। ये कुछ टाइप हैं, कुछ प्रकार हैं, जिन जिन तरह की न्यूमरोलॉजी अभी एग्जिस्ट करती है हमारी दुनिया में, ये वो प्रकार दिए हुए हैं। चाइनीज न्यूमरोलॉजी, वैदिक, हीरो, शाल्डियन एंड पाइथागोरियन। हम जो पढ़ने वाले हैं वो इन सभी का एक मिश्रण है, इन सभी का एक निचोड़ है। मैं एक स्पेसिफिक न्यूमरोलॉजी के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक न्यूमरोलॉजी आपको डेस्टिनेशन तक नहीं ले जा सकती, क्योंकि इनमें आपस में भी डिफरेंसेस हैं। अगर मैं बात करूं शाल्डियन की और पाइथागोरियन की, इनके रूल्स डिफर करते हैं। तो मैं जो मेरा अनुभव है, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने जितने चार्ट्स रीड किए हैं, जितने कंसल्टेशंस किए हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको इन सभी न्यूमरोलॉजीज का एक मिश्रण देने वाली हूँ अपने कोर्स में, जिससे आप किसी की भी सटीक प्रिडिक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए बेसिक सबसे पहले हमारे लिए समझना क्या होता है कि ये जो प्लैनेट्स हैं, क्योंकि इन प्लैनेट्स के भी नंबर्स होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं जो अभी तक हमने रिसर्च किए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट्स अभी अंडर रिसर्च है, उन पर अभी हम बात नहीं करेंगे। तो जो हमारे पास प्रूवन है एज पर साइंस, उन्हीं 9 प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स को हम स्टडी करेंगे और उन्हीं के बेसिस पे हम लोगों की प्रिडिक्शन भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते हैं, इन सभी के अपने प्लस और माइनस एट्रीब्यूट्स होते हैं, और यही प्लस और माइनस एट्रीब्यूट्स हम सभी को हमारे भी जीवन में प्रभावित करते हैं, क्योंकि हमारी भी एक डेट ऑफ बर्थ होती है हम जब इस दुनिया में आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सन की, सूर्य पहला प्लैनेट, तो इसको नंबर दिया गया है 1। अब यहाँ पर जितने भी लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 19 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को पैदा हुए हैं, या 1, 19 या 11, 10, वो सभी 1 से रूल्ड होते हैं। मतलब उनकी पर्सनालिटी में आपको कहीं ना कहीं सन के एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, जो मैं बताने वाली हूँ। अच्छा, मैं अभी आपको बहुत बेसिक से बता रही हूँ, क्योंकि जब हम इसके प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे जाते हैं, कई क्लासेस कर चुके होते हैं, तब हम ये भी समझ पाते हैं कि एक इंसान जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10 या 19 है, उसके पास कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी पर्सनालिटी में कुछ और भी ट्रेट्स हैं, लेकिन उसको स्टडी करने के लिए और डेप्थ में हमें स्टडी करना पड़ता है। तो इनिशियल क्लास में मैं आपको सिर्फ एट्रीब्यूट्स के बारे में बताती हूँ। तो जो भी लोग 1 से रूल्ड होते हैं, सन से रूल्ड होते हैं, ये लोग राजा की तरह बिहेव करते हैं। आप इनको ऑर्डर दे के देखिए, ये आपका ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये लीडर होते हैं, इनको ऑर्डर देना आता है, इनके पास क्रिएटिव आइडियाज होते हैं हर चीज के लिए, और बहुत जिद्दी होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। जिद्दी मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि जब एक नंबर किसी भी तौर पे नेगेटिव हो जाए थोड़ा सा भी, तो वो जिद्दी हो जाता है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव ट्रेड्स। तो कोई इंसान जो 1 तारीख को पैदा हुआ है, वो एक दूसरे इंसान से जो दूसरा भी 1 तारीख को पैदा हुआ है, दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी पहले वाले इंसान में सन के आपको सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, और दूसरे वाले इंसान में आपको सन के सारे डिस्ट्रक्टिव एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। ये सारी चीजें क्यों होती हैं, इसको हम और डेप्थ में प्रोफेशनल कोर्स में समझते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगी तो समझ में आएगा नहीं, तो मैं बेसिक्स ही आपको समझा रही हूँ कि इनमें से कुछ भी हो सकता है। या तो इंसान बहुत ज्यादा एम्बिशियस होगा। अच्छा, ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होती, दे हैव सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। अभी मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हैंड रेस ना करें, क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। कोई क्वेश्चन भी है तो हम बाद में बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड। ये लोग टीम में बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये टीम लीडर बनना पसंद करते हैं, फॉलोवर नहीं। और ये इनके आइडियाज भी बड़े ओरिजिनल होते हैं। ये एक साथ कई मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। थोड़ा सा भी अगर ये नेगेटिव हो गए किसी भी वजह से लाइफ के किसी भी फेज में, तो ये लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं।
कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जितनी इनकी अच्छी एट्रीब्यूट्स थे, जितने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स थे, ये किसी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, लेजी हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। और अगर और नेगेटिव हो गए तो ये इतने इगोइस्टिक हो जाएंगे कि अपने ईगो के आगे ये भी नहीं देखेंगे कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो सन वाले लोग जो भी 1 नंबर से रूल्ड हैं, उनके लिए यही सजेशन है कि अपने आप के जितने भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं उन पर काम करें और अपने फोकस पर रहेंगे, अपनी लाइफ के ट्रैक को नहीं छोड़ेंगे तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको ब्लेस किया है सन के एट्रीब्यूट से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरा कौन सा प्लैनेट है जो हमारा इंतजार कर रहा है। तो दूसरा है हमारा मून। जैसे सन को हम राजा कहते हैं, वैसे ही मून को हम रानी भी कहते हैं। मून मतलब चंद्रमा, चंद्रमा मतलब हमारा मन। अब मन की बात अगर हम करेंगे तो मन अगर आपका अच्छा है, आप खुश हैं, तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपका मन अपसेट हो गया लाइफ के किसी भी वॉक में, किसी भी अप्स एंड डाउन्स में, तो आप कहीं ना कहीं मून के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को चार्ज कर लेंगे। 2 नंबर वाले लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, लोगों को प्यार देना जानते हैं, इनके पास अच्छे शब्दों की भरमार होती है, ये ब्यूटीफुल होते हैं एक्सप्रेशंस में, मतलब इतने अच्छे से अपने प्यार को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और ये टीम में बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, दे आर गुड टीम प्लेयर्स। मैंने सन के केस में आपको बोला था कि दे कैन नॉट वर्क इन टीम्स बिकॉज दे आर लीडर्स, दे आर बॉर्न लीडर्स। उनको बहुत मुश्किल होती है अपने आप को टीम के लेवल पे नीचे लाने में। लेकिन मून की अगर बात करें तो ये टीम में बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं, क्योंकि बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत कंपेनियन रखते हैं, मतलब कंपेनियनशिप में बहुत जाते हैं, लोगों के साथ इतने फ्रेंडली होते हैं कि ये किसी के भी साथ मिल सकते हैं। जैसे पानी है, चंद्रमा को पानी भी कहा जाता है, पानी में आप कुछ भी मिलाएंगे पानी उसका रंग ले लेगा। तो ये बिल्कुल इनकी पर्सनालिटी भी वैसे ही होती है, आप इन्हें किसी भी चीज में डालें ये बिल्कुल वैसे ही ढल जाएंगे। तो ये अपना रंग किसी के ऊपर नहीं डालते, लेकिन ये हर इंसान के जैसे ढल सकते हैं, हर सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं कहीं किसी वजह से इनका चंद्रमा पीड़ित हो गया, जो भी लोग 2 तारीख को, 11 तारीख को या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, अगर इनका चंद्रमा किसी भी वजह से नेगेटिव हो गया तो ये लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में जाते हैं, मतलब इनकी बिना वजह किसी भी बात पे चिड़चिड़ाहट में लड़ाइयां होती हैं। ये अपनी करंट पोजीशन पे, करंट जिंदगी से डिससेटिस्फाई हो जाते हैं और बहुत जल्दी कोई मजाक भी अगर इनके साथ कर दे बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। ठीक है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि ये इतने मूड स्विंग्स में जाते हैं, इनके मूड्स इतनी फ्रीक्वेंटली स्विंग करते हैं कि इन्हें खुद नहीं पता रहता इन्हें चाहिए क्या। ये तब होता है जब चंद्रमा के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स इनके ऊपर हावी हो, हमेशा नहीं होता। और मूड स्विंग्स की वजह से कई बार ये इतने ओवर इमोशनल भी हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा गया है कुछ केसेस में कि ये लोग सुइसाइडल टेंडेंसीज तक ले आते हैं अपने बिहेवियर में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा प्लैनेट है जो हमारा वेट कर रहा है। इनके नंबर्स का ध्यान रखिएगा, सन को हमने नंबर 1 दिया है, मून को नंबर 2 दिया है, और इसके बाद आ रहा है जुपिटर जिसका नंबर है 3। somehow this gets stuck, just give me a moment। अब जुपिटर की बात करें तो जुपिटर है ज्ञान, जुपिटर है गुरु। अब गुरु की बात होगी तो गुरु के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले आएगा ज्ञान, सबसे पहले आएगा इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इंथुसियाज्म। मतलब जुपिटर ज्ञान, जब ज्ञान की गंगा बह रही हो तो वो ज्ञान का कोई अंत नहीं है, कोई लेवल नहीं है। ऐसे इंसान बहुत ही ज्यादा आशावादी होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, मतलब आप इनसे कोई भी क्रिएटिव काम करवा लीजिए, हो सकता है ये अच्छे सिंगर हो सकता है अच्छे डांसर हो सकता है बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा स्पीकर हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। और लाइफ में इनको हर विषय पर कभी भी आप इनको कुछ भी पूछ लें, इनके पास ज्ञान का अथाह भंडार होता है, क्योंकि ये जुपिटर से रूल्ड है। ये वही लोग हैं जो 3 तारीख को पैदा होते हैं, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को। इनके पास ह्यूमर भी बड़ा जबरदस्त होता है। लेकिन अगर नेगेटिव एट्रीब्यूट्स की बात करें जुपिटर वालों की, तो ये कई बार अपना ज्ञान इतना ज्यादा इनके अंदर होता है जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा जज करने लगते हैं, लोगों की छोटी छोटी कमियां इनको बहुत ज्यादा नजर आती हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने लगते हैं। इनको काम करने में मजा नहीं आता, इनको सिर्फ फन करना होता है। ये तब होता है जब जुपिटर नेगेटिवली आपके लाइफ में एक्टिवेट हो जाता है, हमेशा नहीं,
कुछ फेज में आएगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है इनके इन इंसानों की लाइफ में, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो जब भी जुपिटर किसी का नेगेटिव होगा, ऐसा इंसान आप देखेंगे अपने शब्दों का चयन भी सही से नहीं करेगा। मतलब अगर आपको किसी को फीडबैक भी देना हो जिसको आप दिल से सुधारना चाहते हैं, तो वहां पर आप इतने कटाक्ष शब्द चुन लेंगे कि सामने वाला आपको सुनना भी पसंद नहीं करेगा, आपके ज्ञान की वहां पर कोई महत्वता नहीं रहेगी। और जब ये लोग बहुत डिस्ट्रक्टिव मोड में चले जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा जेलस हो जाते हैं, और जेलसी की वजह से इनकी पर्सनालिटी का एक नेगेटिव शेड बाहर आता है। ये लोगों की बुराइयां करते हैं, लोगों के प्रति मन में घृणा पाल लेते हैं, और कई बार देखा गया है कि दोगलापन इनके स्वभाव में आ जाता है। दे बिकम हिपोक्रेट, दे से समथिंग एल्स, दे डू समथिंग एल्स एंड दे थिंक समथिंग एल्स। ये तब होता है जब आपका जुपिटर पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टिव हो जाए, तो अपनी ज्ञान का मिसयूज करना शुरू कर देते हैं ऐसे लोग। नेक्स्ट प्लैनेट है हमारे पास यूरेनस, जिसको हम राहु के नाम से जानते हैं, और जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि राहु केतु, जैसा कि मार्केट में या सभी जगह कहा ही जाता है कि ये डिस्ट्रक्टिव हैं, तो सिर्फ ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है, सिर्फ ये पेन देने नहीं आते, इनके पास बहुत पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं। बस समझने की जरूरत है कि अगर कोई इंसान 4 तारीख से रूल्ड है, मतलब 4 तारीख को उसकी बर्थ हुई है, 13 तारीख को उसकी बर्थ हुई है, या 22 तारीख को, तो ऐसे लोग, या 31 तारीख को, तो ऐसे लोग राहु से रूल्ड हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इसमें डिस्ट्रक्टिव ही होंगे, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी हैं। ऐसे लोग सुपर्ब मैनेजमेंट स्किल्स रखते हैं, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, और काफी हद तक ऑनेस्ट भी होते हैं। ये अपने घर के प्रति, अपने घर वालों के प्रति बहुत ही ज्यादा जिम्मेदाराना रवैया रखते हैं। मतलब ऐसा इंसान, चाहे मेल हो या फीमेल, अपने बच्चे को किसी दूसरे के हाथ में भी नहीं देगा, खुद ही उसको पालेगा, खुद ही उसकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। इन्हें किसी पर ट्रस्ट ही नहीं होता, क्योंकि इनको लगता है कि जैसा मैं कर सकता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता। सो दे बिकम वेरी वेरी सिंसियर, वेरी प्रैक्टिकल, एंड दे आर वेरी पेट्रियोटिक ऑल्सो। बहुत सारे जो आर्मी मैन हैं वो कहीं ना कहीं 4 नंबर से रूल्ड देखे गए हैं, मैक्सिमम केसेस में ऐसा हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर यही किसी का राहु नेगेटिव हो जाए तो ये लोग हर बात में आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देंगे। कई बार देखा गया है कि ये ह्यूमर से बहुत दूर चले जाएंगे और नैरो माइंडेड हो जाएंगे, संकीर्ण सोच के शिकार हो जाएंगे। और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ओवर वर्कहॉलिक होने की वजह से इनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होनी शुरू हो जाएगी। इतना ज्यादा काम में डूब जाएंगे कि ध्यान नहीं रहेगा कि कब खाया था, कब सोए थे, कब अगला कुछ करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियसली लाइफ को लेने लगेंगे, जिससे लाइफ का सारा फन खत्म हो जाएगा। और यही राहु अगर किसी किन्हीं कारणों से डिस्ट्रक्टिव हो गया तो ये लोग बहुत वायलेंट हो जाते हैं। दे वुड नॉट इवन हेजिटेट टू मर्डर समवन। जितने भी क्रिमिनल्स हैं, मोस्टली ये देखा गया है कि उनका राहु कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में होता है, तभी वो क्रिमिनल बनते हैं, तभी वो ऐसे गलत रास्तों पर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मरकरी की बात करते हैं। तो मरकरी है हमारा बुध, जिसको हम प्रिंस भी कहते हैं, और इसको न्यूमरोलॉजी में नंबर दिया गया है 5। अब जैसे मरकरी को हमने प्रिंस कहा, राजकुमार कहा, तो राजकुमार एक छोटा बच्चा है जो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। मतलब अगर आप बच्चे के बारे में सोचे तो कोई भी छोटा सा बच्चा सिर्फ खुशी दे सकता है आपको। वो कुछ भी करेगा, कोई शैतानी भी करेगा तो उसमें भी आपको हंसी आएगी। तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, चार्मिंग होते हैं, क्लेवर भी होते हैं। इनको पता है अपना काम कैसे कराना है। दे आर वेरी वेरी डायनेमिक पीपल, दे आर वेरी अडेप्टेबल एंड दे आर वेरी लव्ड ऑल्सो। इसीलिए देखा गया है कि बहुत सारे सेल्स पर्सन जो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं सेल्स में, ज्यादातर केसेस में वो मरकरी से रूल्ड होते हैं। क्योंकि मरकरी से रूल्ड होंगे तो उनकी कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा आउटगोइंग होगी। मतलब कम्युनिकेशन इतनी प्रॉम्प्ट होगी कि अचानक से कहीं पे भी ह्यूमर ऐड कर देंगे, किसी सीरियस कॉन्वर्सेशन में भी जान डाल देंगे। दे आर पीपल अट्रैक्शन। ठीक है, दे लव टू ट्रैवल ऑल्सो, और उनको फ्रीडम बहुत पसंद है जी। आप इनको बांध के नहीं रख सकते। जिन लोगों को अभी आप देखेंगे कि इनका, जैसे यहाँ पे हमने जिन लोगों से बात करी थी उसमें किसी का डेट ऑफ बर्थ 14/8/1969 भी था, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है। तो ऐसे लोग फ्रीडम बहुत पसंद करते हैं। आप इनको बांध के काम नहीं करा सकते, और आप इन्हें जितना ज्यादा फ्रीडम देंगे उतना ज्यादा इनके अंदर का जो एक्चुअल फॉर्म है, जो पॉजिटिविटी है, वो बाहर निखर के आएगी। इनकी पर्सनालिटी के वो आयाम जो कोई नहीं जानता वो भी निखर के आएंगे।
लेकिन अगर यही लोग किसी वजह से नेगेटिव हो जाएं तो ये इतने ज्यादा डिसकंटेंटेड हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं कि आप इनको संभाल नहीं सकते। ये अपनी खुद की हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते, कोई इनको एडवाइस भी दे तो उस एडवाइस को गौर नहीं फरमाते। डिस्ट्रक्टिव हो जाने के केस में ये देखा गया है कि ये लोग जुए सट्टेबाजी में भी इंडल्ज हो जाते हैं, और कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है, स्पेशली 5 नंबर की मैं बात जरूर कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली 14 नंबर की बात कर रही हूँ। वैसे तो 5 नंबर 23 से भी बनता है, 14 से भी बनता है, 5 भी है, लेकिन इन सभी 5 में जो 14 नंबर वाला 5 है, ऐसा देखा गया है कि ये बहुत जल्दी किसी ना किसी चीज में लिप्त हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं, ओवर इंडल्जेंस हो जाती है, चाहे ये जुआ हो, सट्टा हो, ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, और कुछ भी हो, एनीथिंग। तो इनको इस चीज से बचना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कुछ है और आप किसी चीज में एडिक्शन में जा रहे हैं तो प्लीज संभाल लीजिए अपनी लाइफ को, क्योंकि आपका मरकरी डिस्ट्रक्टिव है। अगर आप इसको डिस्ट्रक्टिव फॉर्म से वापस ले आए तो मरकरी के जितने भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको जीवन में भर भर के खुशियां देने वाले हैं, भर भर के सक्सेस देने वाले हैं। सो प्लीज इंश्योर दैट यू डू नॉट फॉल इनटू द डिस्ट्रक्टिव कैटेगरी। अभी तक हमने 5 प्लैनेट्स को देखा, इनके नंबर्स को समझा, और इसके बाद हम देखेंगे नंबर 6 को, जो कि मिला है वीनस को। वीनस को शुक्र भी कहा जाता है। जो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे हैं वो जानते हैं कि शुक्राचार्य के पास भी उतना ही ज्ञान है, इनफैक्ट ज्यादा ज्ञान है जितना गुरु के पास है, जुपिटर के पास है। तो शुक्राचार्य की अगर हम बात करें, वीनस की अगर हम बात करें, तो ये लोग कंफर्ट को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये जहां होंगे वहां इनको लग्जरी चाहिए, ब्यूटी चाहिए, इनको फैमिली का सुख, रिश्तों का सुख बहुत ज्यादा मिलता है। अगर नहीं मिल रहा है तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं वीनस आपका नेगेटिव है। जो भी लोग 6 तारीख को बॉर्न है, 15 तारीख को बॉर्न है, 24 तारीख को बॉर्न है, उनकी लाइफ में वीनस के एट्रीब्यूट जरूर रूल कर रहे होते हैं। अब चेक ये करना है हमको कि पॉजिटिव रूल कर रहे हैं कि नेगेटिव रूल कर रहे हैं, या इवन डिस्ट्रक्टिव रूल कर रहे हैं। तो जहां पर भी हम फॉल कर रहे हैं, हमें बस वहां से अपने आप को ठीक करना है, हमारी लाइफ अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि वीनस जो है इसके पास मृत संजीवनी भी है। मतलब ये लोग इतने इतने ज्यादा कंफर्ट प्रेमी होते हैं कि यही कंफर्ट दूसरों को भी दे सकते हैं। इनके पास ईश्वर ने ऐसी पावर्स दी होती हैं कि ये दूसरों को भी बहुत ज्यादा सुख दे पाते हैं। लेकिन अगर यही वीनस इनका नेगेटिव हो जाए तो ऐसे लोग एंग्शियस हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा बॉसी हो जाएंगे, मतलब लोगों का ध्यान रखना बंद कर देंगे। जो अभी लोगों को कंफर्ट दे रहा था अब वो लोगों की लाइफ को प्रॉब्लमेटिक बनाएगा और बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करेंगे। कई बार देखा गया है कि जब वीनस नेगेटिव होता है तो ये अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की वजह से डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं। ये झूठे वादे करते हैं, लोगों की लाइफ में बहुत इंटरफेयर करते हैं, बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाते हैं, ठीक है। तो लाइफ बहुत ज्यादा खराब कर लेते हैं अच्छे एट्रीब्यूट्स होने के बावजूद। डिस्ट्रक्टिव केसेस में देखा गया है कि ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक स्लेवरी में फंस जाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और परेशान हो जाते हैं। इनके साथ भी धोखा होता है, या तो ये लोगों को धोखा दे रहे होते हैं या इनके साथ एक्सट्रीम में धोखे होते हैं, और ये धोखे करने वाले बहुत दूर के नहीं, बिल्कुल आसपास के लोग होते हैं, हमारे घर के अंदर भी होते हैं, और बिल्कुल हमारे दिल के करीब जो लोग हैं वो भी होते हैं। तो वीनस अगर आपका डिस्ट्रक्टिव है तो प्लीज एंश्योर कि वीनस को ठीक कर लें, वीनस को पॉजिटिव कर लें, जिससे आप इसके सारे सुखों का उपभोग कर सकें। Moving ahead, next planet we have is Ketu, which is Neptune. अब राहु और केतु आपको पता ही है कि एक है सर, दूसरा है नीचे की बॉडी, ठीक है। तो ये देखते हैं हम केतु में कि केतु के पास सर नहीं है। अब सर नहीं है, मान लेते हैं कि किसी के पास सर नहीं है, तो ना तो उसको दिखाई देगा, ना उसको सुनाई देगा, ना ही वो बोल पाएगा, ठीक है। ये तीनों चीजें इस सर के साथ ही हैं, और ये केतु के पास नहीं है। तो जब भी आपने देखा होगा कि कोई भी फिजिकली चैलेंज्ड इंसान है तो उसकी विजडम ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाती है। उसको अंधेरे में भी आप चलवा दीजिए, वो बिना कुछ देखे भी सही सही चल लेगा, और आपको अगर थोड़ी सी देर अंधेरे में चलने को बोल दिया जाए तो आप लड़खड़ा जाएंगे, गिर पड़ेंगे। तो नेपच्यून केतु का विजडम बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली एनालिटिकल होते हैं, किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत ही डेप्थ में जाना पसंद करते हैं, डेप्थ में जाना पसंद करते हैं। इसी वजह से जितने भी प्रोफेशंस जिसमें डीप थिंकिंग की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है, ये 7 नंबर वाले बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। चाहे फिर वो एक डिटेक्टिव बनना हो, चाहे फिर वो किसी ड्रग की रिसर्च करना हो, मेडिसिन बनाना हो, या कोई भी खुफिया काम जो छुप के करना हो, ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही केतु किसी वजह से नेगेटिव हो गया
उन लोगों का जिनका डेट ऑफ बर्थ 7 है, 16 है या 25 है। तो ये लोग लोनर हो जाते हैं, अकेले रहने लगते हैं और लोनलीनेस की वजह से बहुत परेशान भी होते हैं। कई बार देखा गया या तो आर्ग्यूमेंट बहुत करेंगे, नहीं तो इतने कोल्ड हो जाएंगे कि अपनी बात ही कहना बंद कर देंगे, या तो बहुत बोलेंगे या बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने पास्ट में इतने ज्यादा उलझे रहेंगे और अपने मोटिव्स को, हमारे मन में क्या है उसको कहने से भी डरेंगे या झिझकेंगे, उस वजह से अपने अच्छी चीजों को भी खोते चले जाते हैं। और जब यही केतु किसी वजह से आपका डिस्ट्रक्टिव हो जाए तो ऐसे लोग बहुत ही बड़े चीटर होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं और बहुत ही ज्यादा सरकाज़म करते हैं। इनके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। अदरवाइज ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं है, तो ये अपनी बाकी सारी इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं। इनफैक्ट इनकी छठी इंद्री बहुत ज्यादा काम कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं हमारा सेंस। एक कॉमन सेंस होता है ना, एक उसके भी बियॉन्ड एक सिक्स्थ सेंस होता है जो उन लोगों का बहुत काम करता है जो लोग 7 नंबर से रूल्ड होते हैं। इनको विजन्स आते हैं, इनको जो चीजें हुई नहीं है उससे पहले भी आ जाती हैं। लेकिन इसका ये ठीक से अगर यूज करें तो लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और कई लोग सुनते ही नहीं उस आवाज को, उसी वजह से उसका फायदा भी नहीं उठा पाते। मूविंग अहेड वी हैव सैटर्न विच इज नंबर 8। अब सैटर्न शनिदेव हम सभी जानते हैं, हमें बहुत सारे ज्योतिषियों ने कई बार डराया भी हुआ है कि शनिदेव सिर्फ लोगों के जीवन में परेशानी लाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शनिदेव हमसे सिर्फ परिश्रम कराना चाहते हैं, हमसे सिर्फ ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करते हैं। शनि हमेशा डिले देता है लेकिन डिनाई कभी नहीं करता। डिले क्यों देता है? पहले वो आपको टेस्ट करता है कि आप कितना मेहनत कर सकते हैं, आपको ठोक पीट के जिंदगी के उतार चढ़ावों में हर तरह से जज करेगा, फिर आपको इतना ज्यादा देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शनि के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स में इंसान बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, बहुत ऑनेस्ट होता है और लोगों से भी ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करता है। जहां पर ऑनेस्टी उसे नहीं मिलेगी वो वहां से चला जाएगा। बहुत ही ऑर्गेनाइज होते हैं ऐसे लोग, जो लोग भी 8 नंबर से रूल्ड होते हैं, चाहे 8 तारीख को पैदा हो, चाहे 17 तारीख को पैदा हो या 26 को। ये लोग, आई एम सो सॉरी, ये लोग बहुत ही अच्छे कैरेक्टर वाले इंसान होते हैं और मटेरियलिस्टिक गेन्स भी इनको मिलते हैं, बशर्ते वो क्या करें, बशर्ते वो ऑनेस्ट रहें और हार्ड वर्क करना कभी भी ना छोड़ें। क्योंकि ये जो भी अपना गोल बनाते हैं लाइफ में उसे अचीव जरूर करते हैं, कर पाते हैं, क्योंकि ये खूबी उनको मिली हुई है। बस अपने ट्रैक से ना भटकें, ऑनेस्टी को ना छोड़ें, गलत रास्तों पर ना जाएं, तो हमेशा लाइफ में आगे ही बढ़ना है। नेगेटिव ट्रेट्स की बात करें तो ये लोग बहुत ही केयरलेस होते हैं, स्पेशली पैसे के मामले में बहुत ही ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे और मटीरियलिस्टिक होने की वजह से रिश्तों पर भी ध्यान नहीं देंगे। कई बार अपनी फीलिंग्स को इतना ज्यादा दबा लेंगे कि वो दबे दबे एक नासूर बन जाएगा। या कई बार ऐसी बात करेंगे जो जिसमें बिल्कुल भी कोई मीनिंग नहीं होगा, बिना सर पैर की बात करेंगे। ये तब होता है जब आपका सैटर्न किसी भी वजह से नेगेटिव हो जाए। और डिस्ट्रक्टिव अगर हो जाता है तो ये लोग बहुत अब्यूसिव हो जाते हैं, डिमांडिंग हो जाते हैं। इतना ज्यादा अब्यूसिव बिहेवियर होगा कि इनके साथ में आप बात नहीं कर सकते, इनटॉलरेंट हो जाएंगे और आपके प्रति कोई भी अच्छी भावना दिखाई नहीं देगी और रिवेंजफुल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं बदला लेने वाले ट्रेडिशन में आ जाएंगे। ठीक है, मूविंग अहेड, मार्स की अगर हम बात करें तो मार्स हमें एनर्जी देता है। मार्स का मतलब मंगल, मंगल का मतलब सेनापति। अब एक सेनापति ही पूरे राज्य का कार्यभार ढोता है, राजा तो सिर्फ ऑर्डर्स देता है। ठीक है, तो अगर इसके पॉजिटिव ट्रेड्स की बात करें तो ये लोग हाईली एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, मतलब इनकी सोच का दायरा आप जज नहीं कर सकते। बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम करना पसंद करते हैं, कंपैशनेट होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ये नेगेटिव हो जाएं तो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, उद्देश्य विहीन हो जाते हैं, एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाते हैं। और कई बार देखा गया है गुस्सा इतना ज्यादा आएगा, इसकी वजह से बहुत ही अग्रेसिव होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, इगोइस्टिक हो जाएंगे और वल्गर बातें भी कर जाएंगे जो नहीं करनी चाहिए। और अगर यही मार्स किसी भी वजह से डिस्ट्रक्टिव हो गया उन लोगों का जो 9 को बॉर्न है, 18 को बॉर्न है या 27 को बॉर्न है, तो इनके अंदर बहुत बैड हैबिट्स पनपना शुरू हो जाती है, बहुत ही ज्यादा तीखे हो जाते हैं। मतलब ये मुंह खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अब आगे बरसा रहा है, झूठ बहुत बोलते हैं, पजेसिव हो जाएंगे, वल्गर हो जाएंगे, तो इनके सारे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हावी हो जाएंगे। लेकिन अगर यही लोग इन नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को ना लेके सिर्फ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को लें और उन्हीं प्रोफेशंस में जाएं जो मार्स के पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, जैसे बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ फायरमैन और बीइंग इनटू कुकिंग, जहां पर भी एनर्जी रिलेटेड काम है, तो कहीं ना कहीं ये उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट से जब जुड़ जाते हैं तो लाइफ में बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाती है।
ठीक है, तो अभी हमने कवर किए 9 प्लैनेट्स, इसके बाद भी हम कुछ पार्ट कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जिनका भी कोई डाउट है अब तक की क्लास का, वो मुझसे हैंड रेस करके बात कर सकते हैं। I'll टॉक टू यू फॉर अनदर 5-7 मिनट्स, उसके बाद मैं आपको आगे लेके जाऊंगी, कुछ और भी पढ़ाना चाहती हूँ। ओके, सो आई सी रजनी, अनम्यूट कर लीजिए रजनी अपने आप को, और क्वेश्चन अपना क्लास से रखिएगा, क्योंकि इस समय मैं क्लास स्पेसिफिक क्वेश्चन ही लूंगी। जिन लोगों को भी पर्सनल क्वेश्चंस लेने हैं वो क्लास के एंड होने का वेट करें, जब मैं पढ़ा चुकी होंगी उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। अभी सिर्फ आपको वही क्वेश्चन उससे रिलेटेड। हेलो मैम। हाँ मैम, मेरा है 21 जनवरी 1979। रजनी, मैंने अभी अभी बोला आपको कि आप सिर्फ क्लास से रिलेटेड पूछिएगा, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, क्लास रिलेटेड ही है। 3 नंबर आपने जुपिटर का बताया है ना, तो उसमें जो चीज है कि मतलब मैं बोल सकती हूँ या कुछ और है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, या प्रोफेशन के रिगार्डिंग भी का है, तो ऐसा कुछ नहीं है मैम मेरे साथ। कोई बात नहीं, फिर से डेट ऑफ बर्थ बताइए। देखिए, मैं यहाँ पर अभी आपको 21 पढ़ा रही हूँ, मैं आपको आपकी पर्सनालिटी का डेप्थ अभी बता दूंगी आपकी डेट ऑफ बर्थ सुनते ही, लेकिन पढ़ाने के समय मैं आपको वो सारी चीजें एक बार में नहीं दे सकती। इट कम्स इन स्मॉल बिट्स एंड पीसेस। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं आपको रीजन बता दूंगी। 21 जैन 1979। ओके, रजनी, आप बहुत ही ज्यादा इनडिसाइसिव हैं। आप लाइफ में चूज नहीं कर पाती हैं कि मुझे कौन से रास्ते पे लगती रहती है। मतलब अगर एक चीज जब तक चॉइस करती है तब तक लगता नहीं दूसरे वाला ठीक था, मैंने कोई गलत तो नहीं ले लिया स्टेप, और इसी उधेड़ बुन में आप कहीं ना कहीं परेशान होती हैं और आप अपसेट बहुत ज्यादा होती हैं। अगर मैं आपके मन की बात करूँ, इस समय आपका मन स्टेबल नहीं है, आप कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब है, और यही आपको परेशान कर रहा है। इससे ज्यादा मैं इस क्लास में नहीं बताऊंगी, लेकिन आप बताइए ऐसा है या नहीं। बिल्कुल है मैम। तो आपका एक्चुअली चंद्रमा गड़बड़ से दिक्कत हो रही है, भले ही आप जो भी स्कूल हैं, लाइफ में इस समय चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा है, उसको ठीक करना है। हम हर चीज की रेमेडी बताते हैं। जो लोग भी आप जैसे अगर कोर्स ज्वाइन करते जी हैं, मैम। समझ पाएंगे कि मैंने आपको क्या बताया था, कैसे बताया था, और उसकी रेमेडी हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आप ये सारी चीजों को सीख पाएंगे अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन। जी मैम, थैंक यू। वेलकम। जितेश कुमार उपाध्याय जी, अनम्यूट कर लीजिए। यस मैडम। मैम मैं ये पूछना चाहता था, व्हाट इज अबाउट 9 इफ इट इज रिपीटिंग मेनी टाइम्स? अच्छा, 9 अगर कितने बार आ रहा है आपके, आप पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 9th of September 1973। यहाँ पर बता दूं सबके सामने? बता दीजिए। चलिए, आपकी परमिशन है तो बता देती हूँ। जब भी 9 आपके चार्ट में बहुत रिपीटेटिवली आएगा, तब ये समझ लीजिए कि आप लोगों के प्रति बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे। मतलब आप चाहेंगे नहीं कि किसी को गलत बोलें, लेकिन आपको चलते फिरते लोगों में कमियां नजर आएंगी। हो सकता है आपको मुझसे बात करते हुए मेरी कोई चीज अच्छी ना लगे, जबकि कोई मतलब नहीं अभी आपका मेरे बारे में जजमेंटल होने का। आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है उसका पैर के ऊपर पैर रख के बैठना आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है उसका अंदाज आपको अच्छा ना लगे। आप हर चीज में ओवरली क्रिटिकल हो जाते हैं जब जब 9 नंबर आपकी ग्रिड में ज्यादा आता है। लेकिन मैम उसका मुझे बेनिफिट एक मिला है कि मेरा जो जॉब है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में है, और सारे सिक्योरिटी और सारे जो लेबर्स है वो सबको मेरे को रूल करना होता है, तो ये सारा मैनेजमेंट के लिए पॉजिटिव है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए, आप उसको पॉजिटिवली यूज कर पा रहे हैं, ये एक ब्लेसिंग है, लेकिन वो आपके साथ आ गई। अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं होते तब आप समझिए कि आपके रिश्ते कितने खराब हो रहे होते। आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट से मैच कर गया आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट, इसलिए आप खुश हैं, और लोग भी आपको इंजॉय कर, मतलब जिस जगह पे आप हैं वहां पर आपको रिकग्निशन मिल रहा है। जी मैम। जी मैम। चलिए, थैंक यू। तो मैम मेरे को ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, कैन यू इंडिविजुअल एडवाइस? में बात करेंगे, नहीं तो फिर आप कोर्स कीजिए, आप खुद समझ पाएंगे कि आप कैसे ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक ठीक, एंड ऑफ द सेशन आई विल टॉक मैम। जी। पराग सक्सेना जी, अनम्यूट कर लीजिए। क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं आप। जिनसे भी बात हो गई है प्लीज हैंड्स डाउन कर लीजिए।
पराग अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, कैमरा ऑन नहीं है आपका। आई थिंक पराग कहीं बिजी हैं। चलिए हम चिराग से बात करेंगे। चिराग अनम्यूट कर लीजिए। मैम आपने बताया कि कोई भी प्लेनेट के जो ट्रेट्स आपने बताया उसमें नेगेटिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है, तो कोई प्लेनेट डिस्ट्रक्टिव कैसे होता है? देखिए कोई भी प्लैनेट है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम मार्स की बात कर रहे थे, अगर किसी का मार्स उसने क्या किया, कोई इंसान जिसको रूल कर रहा है मार्स, अब उसकी पर्सनालिटी में, उसके जीवन में मार्स का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, वो किसी भी मार्स के एट्रीब्यूट से खुद से नहीं जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं नियति उसको डिस्ट्रक्टिव कर सकती है। अब इसका मतलब क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, बहुत डिटेल में नहीं समझा पाऊंगी, मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ऐसा इंसान गलत संगत में पड़ गया जिसका मार्स डिस्ट्रक्टिव है, तो ये बातों बातों में, छोटी लड़ाई में भी बड़ा कुछ कर जाएगा। हो सकता है कि किसी को इतना मारे, कोई ईंट है, ईंट से उठा के मार दे और इंसान के ब्लड निकल जाए, वो एडमिट हो जाए, या वो सीधे मर जाए। ये होता है किसी भी प्लैनेट का डिस्ट्रक्टिव होना। मैंने आपको एग्जाम्पल मंगल का दिया है, लेकिन अगर यही इंसान जिसके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन है, अगर किसी मंगल के प्रोफेशन में चला जाए, मंगल के प्रोफेशंस क्या होते हैं, जैसे डॉक्टर बन जाए, ब्लड से रिलेटेड प्रोफेशन जितने भी हैं वो सारे मंगल के हैं, जितनी भी यूनिफॉर्म्स हैं, यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई काम करे तो वो मंगल है, चाहे वो पुलिस की यूनिफॉर्म हो, चाहे वो आर्मी की यूनिफॉर्म हो, चाहे वो स्कूल यूनिफॉर्म का बिजनेस करता हो कोई। अब क्या किया उसने 9 नंबर के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स अपने प्रोफेशन में लेके बैठ गया वो, तो अब उसको 9 नंबर डेंट नहीं देगा, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद से चूज कर लिया। ओके, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। या श्योर, थैंक यू। यू आर वेलकम। माधव जी अनम्यूट कर लीजिए, आपका कैमरा भी ऑन नहीं है माधव जी। जी नमस्ते मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13/9/1964। 13/9/1964। हाँ, सवाल बताइए अपना। नहीं, कोई सवाल नहीं है, जस्ट जनरल। देखिए माधव जी, आपने कैमरा ऑन नहीं किया है, मैं आपको देख नहीं पा रही, लेकिन जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताई है उसमें मैं आपको यही कहूंगी कि आपकी लाइफ के इनिशियल ईयर्स में, मतलब जब आप 20 साल के, 30 साल के थे, उस फेज में आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहे हैं पहले, अब नहीं है। अब आपने काफी बदला है, काफी पॉजिटिवली इम्प्रूव किया है। पहले आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर के थे, किसी के कंट्रोल में नहीं आते थे, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, मतलब फ्रेंड्स के तो इन्फ्लुएंस में आके आप गलत काम करते थे। गलत काम में कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी को परेशान करना हो, किसी को रूल करना हो, लेकिन ओवर द इयर्स आपने अपनी पर्सनालिटी को बहुत चेंज किया है, और आज आप ऐसे ट्रैक पे आ गए हैं जहां पर आप कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लाइफ से थोड़े से डिटैच हो गए हैं, और जो गलतियां आप कर चुके हैं उनको आप जानते भी हैं, और उनको दोबारा पलट के भी नहीं देखना चाहते, उससे बहुत आगे निकल आए। बता दीजिए माधव जी। माधव जी हाँ जी मैडम, बराबर है। सही है ना? हाँ सही है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में अभी कहाँ तक आगे बढ़ेंगे वो तो फ्यूचर की बात है। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा रास्ता है, ये एक पॉइंट नहीं है कि हमने एक पॉइंट से शुरू किया तो हम यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, ये हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंटली अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करें कि हम लोगों के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारी जो विसिनिटी है जिसमें हम रहते हैं उसके प्रति हमारा क्या भाव है, अगर हम बहुत थॉटफुल हो जाएंगे तो डेफिनेटली हम स्पिरिचुअल होते जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हमेशा पूजा पाठ करना, मंदिर जाना नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपने मन को, अपने कर्म को, अपने भाव को ठीक करना। और आप इस रास्ते पे चल पड़े हैं, और आगे बहुत बड़ा सफर है जो आप तय करेंगे, और ईश्वर ने चाहा तो आप जो चाहते हैं वो अटेन कर पाएंगे। थैंक यू मैडम, आपका पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा लगा, वैसे आपका टैलेंट भी बहुत अच्छा है। पहली बार कोई डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मुझे मोक्ष क्या बता दिया है, नहीं तो अब तक ये बात छिपी थी। चलिए अच्छी बात है ना, आप भी ये सब सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा है कि नंबर्स को और अच्छे से डिकोड करना सीखूं मैं,
तो आप बिल्कुल कर पाएंगे, बाकी आप अपना कॉल खुद ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू जी, थैंक यू। अक्षय सिंगल, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम, एक्चुअली मेरे को ये जानना था, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर 92 है, तो इसमें क्या सिर्फ 28 अक्टूबर 1992, 92, अच्छा। तो क्या इसमें 2 और 8 का भी कुछ सिग्निफिकेंस रहता है? एब्सोल्युटली रहता है। जो लोग थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी यहाँ जानते हैं वो इस चीज को समझ पाएंगे कि आप एक नंबर है, आप सन है, लेकिन आप जो सन बने हैं 2+8 जो 10 बना है वो दो एंटी नंबर से मिलके बने हैं, क्योंकि 2 और 8 दो अलग अलग स्वभाव के नंबर्स हैं। एक है 2 जो कि चंद्रमा है, जो कि मन है, जो कि बिल्कुल पानी है, और दूसरा है 8। 8 मतलब शनि, मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया। तो आप दो एंटी नंबर्स से मिलके बने हुए सूर्य हैं, सन है। तो यहाँ पर चैलेंजेस आपको ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू नंबर 1, नंबर 10 एंड नंबर 19। ठीक है। और कई बार आपको ऐसा, आप फिर से म्यूट हो गया, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप हर्ट हुए हैं, आपको जीवन में कई बार हर्ट होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीख जाएं। अब यहाँ पर इस क्लास में मैंने जो चीज पढ़ाई नहीं है वो मैं बता के लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगी। अगर आप अपने आप को बैलेंस करना सीख जाएं, मतलब एक नंबर के एट्रीब्यूट्स को ठीक से यूज करना सीख जाएं, तो आप अपनी लाइफ में ये जो हर्ट होते हैं इसको भी बंद कर सकते हैं। आपको कोई हर्ट नहीं कर पाएगा फ्यूचर में। राइट मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर। अब मैं सिर्फ एक इंसान से और बात करूंगी, फिर मैं आपको थोड़ा सा लोशो ग्रिड के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ, फिर मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊंगी, फिर जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं उनसे बात करूंगी। ठीक है, जस्ट वन मोर पर्सन। सो whom should I speak to? ए के नाम से मैम हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए और अपना क्वेश्चन बताइए, अपना नाम बताइए सबसे पहले। ए के। Hello. हेलो। Hi, ma'am. Good afternoon. My name is Arshveen Kaur. सॉरी, योर नेम इज? Arshveen Kaur. अश्विन कौर, ओके। आप पंजाब से हैं? बिल्कुल मैम, मोहाली से हूँ मैं। हाल ही से हैं, अच्छा। एंड मेरा मैम एक बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। जैसे कुछ लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता जनरली। पुराने लोग अगर आप कहें, दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ, लेकिन उनको टेंटेटिव डेट ऑफ बर्थ कुछ भी बना देते थे। कई लोग ऐसा था कि आई नो अबाउट माई मासी ऑल्सो कि शी वॉज 57 बॉर्न, लेकिन उसको स्कूल में एडमिशन करा दी थी तो उनको 54 बॉर्न बना दिया था। तो इस चीज में मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइफ की जो जर्नी चलती है न्यूमरोलॉजी में या पर्सन को लेके, तो अब उस पर्सन के तो दो डेट ऑफ बर्थ हो गए ना, एक ईयर 54 हो गया, एक 57 हो गया, तो उसकी लाइफ पे किसका इम्पैक्ट होगा? क्योंकि सर्टिफिकेट्स में तो आपकी वॉइस चला गया और लाइफ में एक्चुअल में 57 है, तो उसकी लाइफ पे कौन से डेट ऑफ बर्थ का इम्पैक्ट होगा देखिए, जिसके ऊपर वो अपनी लाइफ को बिताएगा? मैं समझ गई आपका सवाल। देखिए, इस केस में जो उसका एक्चुअल, हेलो, नाउ कैन यू हियर मी मैम? यस, आई कैन वेरी वेल हियर यू। एक सेकंड, शायद नेटवर्क इशू आ रहा है मैम थोड़ा। इट इज फाइन नाउ, आई कैन हियर यू वेरी वेल। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, जो उसका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है हमेशा वही रूल करेगा, नो मैटर वो कौन सा लिख रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, दैट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट। नंबर 2, you asked about people who do not know their date of birth. In fact, they also have their destinies. उसके लिए हम उनके नाम से भी प्रिडिक्शन करते हैं। जो उनका नाम जो प्रचलन में है, जो रखा गया है, जिसने भी रखा है, उस नाम के बेसिस पे भी प्रिडिक्शन होती है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रश्न कुंडली मेथड। वो भी मैं इस कोर्स में पढ़ाती हूँ टुवर्ड्स द एंड, जब हम काफी टॉपिक्स कर चुके होते हैं, जब चीजों को अच्छे से समझ चुके होते हैं, न्यूमरोलॉजी को लगभग 70-80% करने के बाद, फिर वो प्रश्न कुंडली मेथड से हम जो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हैं उनको भी सटीक आंसर कर पाते हैं।
वो भी मेथड है, इसी का पार्ट। आपकी अगर मैं बात करूं, आपने मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बताया, आपने सिर्फ मुझे अपना नाम बताया है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि आपके पास एक ऐसा ज्ञान है जो आपने लिया नहीं है। मतलब यू आर समवन who have not who has actually not studied everything, but most of the times जब भी कोई आपसे बात करता है, आपको भी नहीं पता होता है आप कैसे उस इंसान को उसके सॉल्यूशंस दे देते हो, जो आपने कहीं नहीं सुने, कहीं नहीं देखे, कहीं नहीं पढ़े। ये आपका अंतर मन का ज्ञान है, आपका सिक्स्थ सेंस आपको बहुत कुछ वैसे ही बता देता है, जो चीज नहीं हुई है उसके बारे में होने से पहले। मुझे ये नहीं पता मैम, बट एक चीज है कि मुझे एनजाइटी होती है जो मुझे समझ नहीं आती क्यों हो रही है। हाँ, लोगों को मैं सही एडवाइस दे पाती हूँ, खुद का मुझे एडवाइस नहीं मिलता, अपने लिए कंफ्यूज रहती हूँ हमेशा। Exactly. लेकिन एक बात जो आपने अभी कही है वो ये है कि अगर मैं मुंह से, आजकल मैंने देखा है रिसेंटली, इफ आई से समथिंग वो सच हो जाता है, तो मुझे खुद से डर लगने लग गया। देखिए, डरिए नहीं, आप एक ब्लेसिंग के साथ आए हैं, सिर्फ उस ब्लेसिंग में कुछ लॉक पड़ा है आपके अंदर, ईश्वर ने कुछ लॉक करके आपको इस दुनिया में भेज दिया, आप बस उस ताले की चाबी नहीं ढूंढ पाए अभी तक। ये ब्लेसिंग है आपकी, वो जो अभी भी नहीं बिना मिल कुछ रही। जाने, बिना कुछ जाने आप सच बोल देती हैं, ये ब्लेसिंग है। मैं इसी की बात कर रही थी। आपको पता भी नहीं होता कि ये मैं जानती हूँ, और आपके बोलते ही हो जाती है। हमेशा नहीं होता ऐसा, लेकिन बहुत ही पावरफुल मोमेंट्स में, बहुत ही जरूरी वाक्यों पर आपके साथ ये होता है। भी आपको एक सच्ची बात बताऊं, सो मेनी पीपल आर ऑन प्लेटफॉर्म। आपने भी कहा मैं एक नाम और लूंगी, आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन, आई विल आस्क वन पर्सन एंड whom आई शुड चूज। आई जस्ट सेड इन माय हार्ट, मेरा नाम ले लो। आपने कहा अश्विन एके, मुझे एके से बात करनी। दिस इज सच अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी आल्सो, आई डोंट नो। That's what I'm telling you. You are someone who has got a gift from this universe. बस आपको उस यूनिवर्स तक पहुंचना है, उससे कनेक्ट करना है। आप एक ब्लेसिंग के साथ इस दुनिया में आए हैं। बस आपको, जैसे कहते हैं ना, वो हनुमान जी का एपिसोड याद है कि जब वो छोटे होते हैं उनको याद नहीं रहता कि उनके पास कितनी सिद्धियां हैं। उनको कोई जगाने वाला आ जाए जीवन में, कोई याद दिला दे, तो वो बहुत कुछ कर लेते हैं, फिर उन्हें सब याद आ जाता है। बस आपके साथ उतनी सी दिक्कत है और कुछ नहीं है। ये डुएबल है, मैनेजेबल है। बस थोड़ा सा आपको अपनी इस जिज्ञासा को बढ़ाना है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेना है। यूनिवर्स इज देयर टू सपोर्ट यू। आपसे सेपरेटली मिलती हूँ क्योंकि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो एक स्टेप आगे कैसे लेना है। कोई बात नहीं, कोई बात जी, नहीं, इतना थैंक यू। आसान है। देखिए, यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है ना, इट कम्स विद डिफरेंट पैटर्न्स, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। इट हैज सो मेनी लेयर्स। मैं आपको शायद कुछ एक लेयर रिमूव करने में हेल्प कर पाऊं, कोई दूसरा इंसान आपकी जर्नी में मिले, वो कोई दूसरी लेयर रिमूव कर, तो ऐसे कितने लोग होंगे आपको भी नहीं पता, कितना टाइम लगेगा आपको भी नहीं पता। बट इफ यू हैव दैट इंटेंशन in your heart that yes, I would like to explore myself. Why am I here on this planet? Why am I being on this planet? What am I doing? What is the purpose of my life? You will surely be able to know. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बेयरिंग विद मी। ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। Thanks everyone. Now I will again take you forward with Losho Grid. 5-10 मिनट में आपको और पढ़ाऊंगी, फिर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस लूंगी और अपने कोर्स के बारे में आपसे बातचीत करूंगी। So I request everyone to lower down your hands and mute yourself. सब लोग म्यूट कर लीजिए। ओके, अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई थी, और वो एक चीज थी आपका डेट ऑफ बर्थ। और उस डेट ऑफ बर्थ में भी मैंने आपको सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में बताया कि ये जो प्लैनेट्स हैं 1 से लेके 9 तक, ये कैसे आपको रूल करते हैं। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, 1 है, 10 है, 11 है, 22 है, 25 है, 30 है, जो भी है, उसका जब आप टोटल करेंगे वो होता है आपका ड्राइवर नंबर। वो आपके जीवन की गाड़ी का ड्राइवर है। अब एक बस से ही समझ लीजिए कि अगर एक बस में अच्छा ड्राइवर बैठा है तो आपका डेस्टिनेशन तक वो आपको कम झटकों के साथ पहुंचा देगा, क्योंकि ड्राइवर अच्छा है। लेकिन अगर ड्राइवर गड़बड़ है आपके जीवन रूपी बस का, तो आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, वो हो गया हमारा ड्राइवर।
दूसरा नंबर होता है हमारा कंडक्टर नंबर, ठीक है। अच्छा, कंडक्टर नंबर क्या होता है? जैसे यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ आपको दिख रही है 12/6/1977, एक एग्जाम्पल वाली डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे ली है। अगर मैं इस सबको ऐड करूं, कैसे ऐड करूंगी? 1 + 2 + 0 + 6 + 1 + 9 + 7 + 7, ठीक है। जब मैं इसको करूंगी, अभी तो मैंने बात करी आपसे ड्राइवर नंबर की, तो ड्राइवर नंबर में तो खाली मैंने 1 + 2 किया, तो मेरा आ गया 3। मतलब इस इंसान का ड्राइवर है, जो इसकी ड्राइविंग सीट पे बैठा है, वो है गुरु, जुपिटर। लेकिन इसी डेट ऑफ बर्थ का अगर मुझे कंडक्टर निकालना है, तो मैं इन सारे डिजिट्स को ऐड करूंगी और एक सिंगल डिजिट पर लाऊंगी। यहां पर मैंने किया है, इन सारे डिजिट्स को ऐड किया और सिंगल डिजिट पे लाने पे मुझे मिल गया नंबर 6। मतलब ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें ड्राइविंग सीट पे बैठा है गुरु और इसमें कंडक्टर वाली पोजीशन पे बैठा है शुक्र, ठीक है। मैंने 2 लोग ढूंढ लिए, तो ये इंसान इन 2 लोगों के गिरफ्त में है। अब ये गिरफ्त अच्छी है बुरी है, ये हम आगे की क्लास में समझेंगे, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इंसान 6 नंबर से भी रूल्ड है क्योंकि ड्राइविंग सीट पे 3 नंबर से भी रूल्ड है क्योंकि ड्राइविंग सीट पे 3 नंबर बैठा है, और कंडक्टर क्योंकि लाइफ में जब भी हमें बस से उतरना है, अलग अलग स्टेशन पे जाना है, जीवन के कई पड़ावों पे जाना है, तो हमें कंडक्टर की हेल्प लेनी पड़ती ना कि भाई बस स्लो कर दो, मुझे यहाँ उतरना है, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वापस बस में चढ़ूंगा। तो कंडक्टर की और ड्राइवर की अगर ट्यूनिंग अच्छी होगी तो लाइफ आसान होगी, लेकिन अगर कंडक्टर और ड्राइवर की ट्यूनिंग आपस में अच्छी नहीं है तो लाइफ में जर्क्स बहुत आएंगे, दिक्कतें भी बहुत आएंगी और चीजें रुक रुक के होंगी। अब यहाँ पर आगे की क्लास का पार्ट मैं नहीं कवर करूंगी, थोड़ा सा ही बता रही हूँ कि कंडक्टर नंबर है यहाँ पर हमारा 6, ड्राइवर नंबर है हमारा 3। अब एक तीसरा भी नंबर होता है जो हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस रखता है, और वो तीसरा नंबर हमें मिलता है हमारे ईयर से। जैसे इस केस में ईयर है 1977, ठीक है। तो हम 1977 को ऐड कर देते हैं, तो जो भी नंबर आता है सिंगल डिजिट पे उसको हम कहते हैं कुआ नंबर। कुआ नंबर ज्यादातर केसेस में एक लॉटरी नंबर भी कहा जाता है। लॉटरी नंबर मतलब आपकी लाइफ में ये अचानक से आपको हेल्प करेगा, क्योंकि लॉटरी अचानक से हेल्प करती है, रातों रात माला माल बना देती है, ठीक है। तो वैसे ही हमने देखा कि इस डेट ऑफ बर्थ में हमारा ड्राइवर मिला 3, कंडक्टर मिला 6 और कुआं भी मिला 6। लेकिन कुआं को निकालने का फॉर्मूला मेल और फीमेल के केस में थोड़ा सा बदल जाता है। अब जो डेट ऑफ बर्थ थी हमारे पास ये वाली 12/6/1977, हमें ये नहीं पता कि ये एक मेल की डेट ऑफ बर्थ है या फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है। हमने सिर्फ इसका कुआं नंबर निकालने के लिए इसको ऐड कर लिया, तो कुआं नंबर तो हमें 6 मिल गया, लेकिन कुआं नंबर निकालने का फॉर्मूला मेल और फीमेल के केस में बदल जाता है। मेल के केस में हम क्या करते हैं कि अगर मेल है जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, तो हम उसको 11 से माइनस करेंगे। मतलब पहले हम टोटल करेंगे ईयर को, टोटल में हमको मिला 24 को ऐड किया तो हमें मिला 6। अब अगर मेल है जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है तो हम उसको 11 से माइनस कर देंगे, और अगर फीमेल है तो उसमें हम 4 प्लस कर देंगे, मतलब हम 6 में 4 प्लस कर देंगे क्योंकि ये फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है। तो अगर यही डेट ऑफ बर्थ किसी फीमेल की है तो उसका कुआं नंबर हो जाएगा 1 क्योंकि 4 + 6, और यही डेट ऑफ बर्थ अगर किसी मेल की है तो उसका कुआं नंबर हो जाएगा 5 क्योंकि हमें 6 को माइनस करना है 11 से। ये एक फॉर्मूला है, एक फिक्स्ड पैटर्न है। यहां तक अगर आप सीख लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपके जीवन में ये 3 नंबर बहुत रूल कर रहे हैं। तो इस डेट ऑफ बर्थ से हमको 3 नंबर्स मिले, और जीवन की गाड़ी ज्यादातर इन्हीं 3 नंबर्स के इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं जो लाइफ में मैटर करते हैं, लेकिन वो आगे की क्लास का पार्ट है, मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बता सकती आज की क्लास में। तो आप सभी अपनी डेट ऑफ बर्थ में अपना ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं, ये तीनों नंबर्स निकालिए और ये समझिए कि आपके ऊपर किन प्लैनेट्स का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इसके बाद हम इसके लोशो ग्रिड पढ़ते हैं, उसमें और डिटेल में समझते हैं कि और कौन कौन से नंबर्स हैं, उनका क्या रोल है हमारे जीवन में, क्या हम अच्छे योग लेके आए हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना हमें राजयोग मिला है, कुछ लोग कहते हैं हमें सिल्वर राजयोग मिला है, कुछ लोग कहते हैं गोल्डन मिला है, कुछ लोग कहते हैं हमें कोई राजयोग नहीं मिला है ना। तो ये सारी चीजें भी हम आगे सीखते हैं जब हम लोशो ग्रिड पढ़ते हैं और डिटेल में उसको समझते हैं। यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, आपके हैंड्स रेज्ड हैं तो मैं एक एक करके आऊंगी आपके पास। सबसे पहले मैं जितेंद्र कुमार जी के पास जाऊंगी, अनम्यूट कर लीजिए जितेंद्र। जी नमस्ते मैम।
नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर से हूँ मैम। कानपुर से हैं, ओके, जी वेरी नाइस। सो कानपुर इज माय मायका, सो आई हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस कानपुर इन माय हार्ट। जी मैम। क्या करते हैं आप जितेंद्र? मैं बैंक में हूँ। बैंक में हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7 मई 1988, 1988। 7 मई 1988। ओके, आप भी बहुत इमोशनल हैं। हाँ मैम, थोड़ा तो अच्छा, कोई सवाल है आपका तो पूछ लीजिए। सवाल मैम थोड़ा ये है कि मैरिज के लिए बात नहीं बन पा रही है वैसे कहीं। देखिए, शादी ना होने के पीछे मुझे कुछ और रीजन दिख रहा है जो मैं यहाँ पर तो नहीं बता सकती, लेकिन ओके। एक हिंट आपको दूंगी कि इसको कैसे कहा, एक मिनट दीजिए। आपने अब तक जितनी भी लड़कियों को मिले हो, देखा है शादी के पर्पज से, वहां पर आपने अपने आप को एक खुली किताब की तरह रख दिया है। ये आपको नहीं करना है। लाइफ में कुछ चीजें किसी वजहों से थोड़ी सी छुपा के रखनी होती हैं जो आप अभी तक नहीं कर पाए। बस यही आपको मैं एक सजेशन दूंगी। शादी में कोई दिक्कत आएगी नहीं, और इनफैक्ट आप बहुत अच्छे हस्बैंड साबित होंगे। जो भी लड़की आपसे शादी करेगी, शी विल बी वेरी हैप्पी, वेरी लकी टू हैव यू। ठीक है, एक मैम एक चीज और थी कि एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो, मतलब। पे बात अभी नहीं कर सकती, वो दूसरा अच्छा डोमेन। अच्छा। अभी नहीं, आप पर्सनल कंसल्टेंसी लीजिए या फिर कोर्स में एनरोल कीजिए। आप सारी चीजों को समझ पाएंगे, अपने बारे में भी और दूसरों को भी समझ के उनके बारे में भी बता पाएंगे। ओके 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 मैम, थैंक यू। यू वेलकम। तरुण टक्कर जी, अनम्यूट कर लीजिए। मैम जैसे अभी तक मैंने बहुत सी जगह पे सुना था कि डेट ऑफ बर्थ और उसका जो टोटल होता है उसी से ही मतलब मोस्टली लोग बताते थे। तो अभी जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ का 1 था, 1 अक्टूबर 1987 था। तो डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 और फिर सी नंबर कंडक्टर नंबर 9 और अब ये जो के नंबर है वो 4 है। मतलब ये पहली बार सुना है, तो इसका क्या रीजन होता है? आपने न्यूमरोलॉजी पढ़ी नहीं है, आपने इन जनरल लोगों से सुना, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत वास्ट है। तो ये 3 नंबर तो बेसिक्स हैं। मतलब कोई भी न्यूमरोलॉजी आप कहीं से भी पढ़ेंगे तो ये कुआं नंबर आप जरूर सुनेंगे। ये एक छुपा हुआ नंबर होता है जो हमारी डेट, और अगर ये नंबर हमको डेट ऑफ बर्थ में नहीं मिला, जैसे हमने जो डेट ऑफ बर्थ स्टडी करी थी उसमें 6 नंबर नहीं था, डेट ऑफ बर्थ में नहीं था, और वो कुआं में आ जाए, तो ये मान लीजिए कि उस इंसान के लिए जो नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है और कुआं से आ जाए, तो आप ये मान लीजिए कि ये आपके जीवन का एक तरह का लकी नंबर है। आप इसमें मेरे में भी ऐसे ही हुआ है, मेरे में भी 4 निकला है कुआ नंबर। आपके में 4 निकला है, तो आपके पास राहु के एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, जीवन में बहुत डिसिप्लिन में आ जाएंगे, तो लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर पाएंगे। आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स मिलेंगे। बस आपको किसी भी हाल में डिसऑर्गेनाइज नहीं होना है। अपना काम जो किसी को बोला है कि इस टाइम पे करके दूंगा, तो वो करके दीजिए। ये आपका मंत्र है लाइफ में आगे जाने का। ठीक है, थैंक यू मैम। You're welcome. मीनू नागपाल, अनम्यूट कर लीजिए। आपका कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन कर लीजिए। हेलो मैम। हेलो, आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ मीनू जी, कहाँ से हैं आप? हेलो मैम, मैं दिल्ली से हूँ। ओके, मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी बहुत अच्छे नंबर्स की डिटेल्स बताई हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हाउ वी नो इन न्यूमरोलॉजी कि कोई नंबर पॉजिटिव है, मींस वो हमारे लिए अच्छा दे रहा है, या वो डिस्ट्रक्टिव रूप में आ गया है, या वो नेगेटिव रूप में है। देखिए, ये सारी चीजें जज करने, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे सवाल पूछता है ना, तो आप डॉक्टर को ये बताते हो मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, ठीक है। फिर डॉक्टर आपसे कुछ सिम्टम्स पूछता है, वो सिम्टम्स में जो चीजें मैच कर रही होती हैं वो उस हिसाब से आपको आगे की चीज बताता है। तो न्यूमरोलॉजी में भी या एस्ट्रोलॉजी, कोई भी विद्या हो, उसमें हम सिम्टम्स को देखते हैं। मतलब हमें ये पता है कि इस प्लैनेट का सिम्टम जरूर होगा इस इंसान के पास। अब वो सिम्टम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो बातचीत करके पता चलता है। इसीलिए सभी लोग एक जनरल कंसल्टेंसी नहीं दे सकती। मतलब जितने भी लोग 8 नंबर से रूल्ड है, जिनका भी 8 तारीख को है, मैं सबको सेम प्रिडिक्शन नहीं दे सकती, क्योंकि सबकी लाइफ में 8 के अलग अलग एट्रीब्यूट्स उस टाइम पे काम कर रहे होंगे। इसीलिए जानना जरूरी है। ठीक है, ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। अभी आपकी लाइफ में जो मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत ट्रैप्ड हैं, बहुत बंधी हुई हैं।
चीजों में बहुत उलझी हूँ। मैं बहुत ज्यादा फंसी पड़ी हूँ। मेरा जितना पैसा था, मेरी हस्बैंड की डेथ हुई है अभी 4 साल पहले, और मेरा बहुत ज्यादा पैसा स्टकअप हो गया उसमें प्रॉपर्टी में, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसे निकलेगा। इवन कि जिससे मेरा एक ब्रेड एंड बटर का सोर्स था, वो भी मेरा जाम हुआ पड़ा है अभी। अभी लाइफ आपको बहुत अपसेट कर चुकी है और अभी काफी टाइम तक आप इसमें फंसे रहेंगे, बशर्ते आप थोड़ा सा सही ट्रैक को चुने, सही डिसीजन लें, तो आप इससे कैसे धीरे धीरे करके बाहर निकल पाएंगे। अभी का समय थोड़ा सा मुश्किल भरा है आपका। मैम कब तक रहेगा ये टाइम, मेरा जो ये टाइम आप बता रहे हैं? ऐसे नहीं बता सकते। पर्सनल कंसल्टेशन में हमें बहुत डीप स्टडी करना होता है, तब इतनी डेप्थ में हम बता पाते हैं। अच्छा, मतलब निकल जाऊंगी? मैं ये यहाँ पर नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने आपका डीप स्टडी नहीं किया है। जो इंस्टेंट आया, देखिए डीप स्टडी कब होता है, जब अनफोकस्ड, अभी क्या है इतने सारे लोग हैं, सबकी एनर्जी मिक्स हो रही है। जब आप और मैं अकेले बैठ के बात करेंगे या एक ऐसे रूम में होंगे जहां पर कम लोग होंगे, तो वहां पर कम एनर्जीज मिक्सअप होंगी, वहां पर आपको एक्यूरेसी में आंसर दे पाऊंगी मैं। अभी जी मैम, ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। पराग सक्सेना जी अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग पराग जी, कहाँ से हैं आप? आपने इटावा लिख रखा है। मैम इटावा। मैम इटावा का ही हूँ और प्रॉपरली इस समय उज्जैन में वर्क कर रहा हूँ। अरे वाह, प्राइवेट जॉब कर रहा महाकाल की नगरी में हैं आप। वेरी नाइस, हूँ महाकाल की नगरी में। बहुत बढ़िया। और मैम एक जो आपने डेट ऑफ बर्थ के विषय में बताया था, एक श्रीमान जी थे जिनकी 09091973 थी। मेरी भी 09091974 है और मेरे इसमें भी 09 बहुत है। मेरे मोबाइल नंबर में भी 9 से शुरू है, बीच में 2 बार 9 है, 9411019000। और एक चीज आपने बताई थी 9 में कि 9 वाले झूठ बहुत बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने ये स्टेटमेंट दिया ही नहीं है कि 9 वाले झूठ बहुत बोलते हैं। आपने कैसे कोट कर लिया? अच्छा, ये जिस नहीं मैंने तो एक मिनट पराग जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 9/9/1973, प्लीज बाकी लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए, मुझे उनसे भी बात करनी है। एक साथ में मैं आप 2 लोगों से बात करूंगी। आई थिंक जितेश जी थे। नहीं, जब आप एक जब मिनट, आप वो दिखा रहे थे ना, अपने स्लाइड्स दिखा रहे थे, तब बोल रहा था आपने। मैंने नेगेटिव केस में कहा होगा कि जब ये इनका नेगेटिव हो जाता है मंगल, तब ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता ऐसा। आपने तो हो दिल सकता है ऐसा बोला, हो सकता है ऐसा। लेकिन यह है कि मैम जीवन के संघर्ष वगैरह जो भी है, ये सब आप बताइए मेरे उसके प्रति। नहीं, समझ लीजिए पराग जी। हाँ जितेश जी, आपका था ना 9/9/1973? जी मैम। हाँ जी, हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन मैं पहले क्लियर करूं पराग जी आपका। पहला तो ये कि मैंने लायर नहीं बोला है यहाँ किसी को, मैंने प्लैनेट के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स बताए थे। दूसरी चीज 9 नंबर जब भी ज्यादा होगा, जैसे मैंने जितेश जी को भी बोला था, आपको भी बोल रही हूँ, तो आप लोग क्रिटिकल हो जाते हैं लोगों को, मतलब लोगों के प्रति आपको चलते फिरते कमियां नजर आती हैं। ये आपकी परेशानी भी बन जाती है। कई बार आप खुद ही सोचते हैं कि मैं क्यों बोल जाता हूँ ज्यादा। ऐसे भी थॉट्स आते हैं, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। ऐसा होता ही है। मैम ऐसा तो नहीं सोचते हम अग्रेसिव तो हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आप ऑब्जर्व नहीं करते इसलिए शायद आप ऐसा मानते हैं, लेकिन जितने एग्री किया था इस बात पे। जी मैम। और एक्चुअली ये थोड़ा अभी आप जो बात कर रहे हैं, तो उसके साथ बताऊं कि कुंडली में भी बुध और शुक्र भी उस पोजीशन में है कि इस चीज को लोग लाइट में भी लेते हैं और अपने आप सुधारे में सुधारात्मक प्रक्रिया भी कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीजें भगवान की दया से मेरे सामने आ रही है, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट मुझे इसके लिए अप्रिशिएट भी करता है। वेरी नाइस। ये जो बुध शुक्र की युति आप बता रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में किस हाउस में है आपकी ये युति बुध शुक्र की? मेरी पंचम स्थान, ऐसे बुध जो है वो मेरा लग्न का लॉर्ड है। वो सूर्य के साथ में जो है वो सूर्य की राशि में, सिंह राशि में है। और सेकंड थिंग ये है कि जो सप्तम स्थान में तुला राशि का शुक्र है। ओके नहीं, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगी। आपने जो 5th हाउस बोला, 5th हाउस में ये जो युति होती है ना बुध और शुक्र की, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अब क्योंकि मैंने दूसरी विद्याएं भी पढ़ी हैं तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में उसका यहाँ पे लेके आ रही हूँ जिक्र। जस्ट 2 मिनट का है, बाकी लोगों का टाइम नहीं लूंगी। इस युति में इंसान बहुत अच्छा कंसल्टेंट बन जाता है। मतलब आप अगर न्यूमरोलॉजी सीखते हो, एस्ट्रोलॉजी सीखते हो, आप अगर किसी को कोई रेमेडी देते हो, आपके मुंह से निकली कोई रेमेडी, आपके थॉट से निकली कोई रेमेडी, तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र बन जाती है। क्योंकि आप
जी होता है मैम। मैं किसी को ऐसे ही देख के कुंडली देख के मैंने क्या एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया था, तो अहमदाबाद में खुद जाता था, उस वक्त मैं नॉर्थ गुजरात में रहता था। तो मेरे को मेरे जो एस्ट्रोलॉजर थे पढ़ाने वाले बोले भैया तुम मत पढ़ो मेरे से, क्योंकि वो जो कुंडली बताता उसके पहले बोल देता था इसका ये होना चाहिए। बोले भैया तुम तो पहले से पढ़े हुए हो, ये प्रेडिक्शन बोले तुम्हें कहाँ से आता है। बोला भैया मैं ये सब नहीं बता सकता, ये सब मेरा उसमें नहीं है, मुझे तुम पढ़ाओ, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। मेरा क्लास उसने नहीं लिया, बाद में एग्जाम भी नहीं देने दी। बोले नहीं नहीं मैं तुम्हारी एग्जाम नहीं लूंगा, ऐसा बताया था। ये पता नहीं आप क्यों। वैसे पंचम स्थान में जब ये युति होती है तो ये आप अपने पूर्व पुण्य कर्मों की वजह से लेके आते हैं, ठीक है? तो ये गॉड गिफ्ट है आपके लिए, एंजॉय दैट। मैम जैसे सबके विषय में बताया था आपने 090974 मेरा है, तो मेरे विषय में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। आपके बाकी विषय तो सबको बताया। आप करते क्या है, पहले अपना प्रोफेशन बताइए। मैं एक MNC कंपनी में ऑफिस मैनेजर हूँ। ऑफिस मैनेजर हैं तो आप लोगों को लीड और कर श्योर लीडर। मैं लीड कर रहा हूँ इस समय करीब 40 लोगों। बस बस वही कह रही हूँ मैं कि आप लीडिंग पोजीशन पे ही रहेंगे। आप लोगों से बहुत अच्छा काम करवाने में सक्षम हैं, और मतलब लाइफ में जितनी भी बड़ी चीजें हैं वो आपके थ्रू होके होती हैं, चाहे वो घर पे बात करें चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में बात करें। आपको इग्नोर नहीं कर सकता कोई, ठीक है? एक बार मैम मेरे कंपनी में तो हाई लेवल पे मैनेजमेंट मीटिंग हुई थी मेरे लिए, केवल मेरे लिए। हम प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में है, तो मैं वही कह रही हूँ, प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में है ना। प्रोजेक्ट खत्म हुआ था इटावा वाला, तो डिमोबिलाइजेशन के समय प्रोजेक्ट मीटिंग हुई कि पराग को डिमोबिलाइज नहीं कर सकते। जी जी वही बता रही हूँ मैं। चलिए, थैंक यू सो मच। नाउ लेट मी स्पीक टू समबडी एल्स। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए पराग जी। सुखदीप सिंह अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी पराग जी आप म्यूट कर लीजिए, सुखदीप जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हाय मैम। हेलो, वेरी गुड इवनिंग। आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ सुखदीप, आप कहाँ से हैं? Sorry for your inconvenience, but I want to ask something about me. My date of birth 16 Feb 1997. आप बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं इस समय, चूज नहीं कर पा रहे हैं, दिस वे और दैट वे, उसमें फंसे हुए हैं। आप चाह रहे हैं दोनों हाथों में लड्डू आ जाए, बस वही चूज नहीं कर पा रहे हैं। अभी की आपकी यही हालत है। No, but I have chosen one way. अगर चूज किया है तो अभी भी आपका रास्ता ठीक नहीं है, यही कहूंगी। पब्लिक फोरम पे इससे ज्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि ठीक नहीं होगा ये, लेकिन आपने जो रास्ता अभी चूज किया है वो ठीक नहीं है। आप जगल में हैं, आपको शांत मन से डिसीजन लेना था, डिसीजन गलत हुआ है आपका। By profession, I am advocate. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम पर्सनल कंसल्टेंसी में या फिर अगर आप क्लास में एनरोल करते हैं तो हम डिटेल में इस पे बात कर पाएंगे, समझ पाएंगे। यहाँ पर इससे ज्यादा बात नहीं कर सकते। Okay, thank you. वेलकम। रविंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी रविंद्र जी, कहाँ से हैं आप? आपको मैं देख हाँ, मैं नहीं पा पुणे रही। से हूँ मैम। पुणे से हैं, ओके। एक्चुअली मैं अभी स्टेशन पे हूँ, ताकि कोई मैं बात नहीं, अभी डेट ऑफ वीडियो बर्थ स्टार्ट बताइए। नहीं कर सकता। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/01/1969। आपके अंदर अभी भी बहुत बचपना है, आप इतने मेच्योर हैं आपकी एज को देखते हुए, लेकिन आपके अंदर का बच्चा अभी भी जवान है। मतलब आप अभी भी छोटे मोटे ऐसे काम कर जाते हैं जिसमें लोग आपको कहते हैं कि अपनी एज के हिसाब से बिहेव किया करो। बता दीजिए। ऐसा तो अभी तो ऐसा तो नहीं है मैडम, मतलब कोई ऐसे कमेंट नहीं करता है मेरे ऊपर। इसका मतलब आपने खुद पर काम किया है। वो लिथार्जीनेस है मेरे इसमें। ओके, देखिए आप सन से रूल्ड है, ये तो आप सीख ही चुके हैं आज के क्लास में, लेकिन आपके ऊपर मरकरी का इन्फ्लुएंस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। मरकरी का इन्फ्लुएंस होने पे क्या होता है, इंसान इंटेलिजेंट हो जाता है, लेकिन इंसान अपने अंदर हमेशा एक बचपना, एक बच्चा हमेशा जिंदा रखता है, और वो बच्चा लोगों को खुश भी करता है, आसपास वालों को। भाई आपका अगर ऐसा एटीट्यूड है कि आप हर छोटी चीज में भी, हर छोटी से बड़ी चीज में भी कुछ ना कुछ ढूंढ लें ऐसा जिससे लोगों का भला हो या जिससे लोगों को सुख मिले, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है। मैंने जब आपसे कहा कि आपके अंदर बचपना है, आप बच्चों जैसे बिहेव करते हैं, तो शायद आपने उसको नेगेटिवली लिया, लेकिन
यहाँ पर ये पॉजिटिव ट्रेट है आपका, क्योंकि आप लाइफ में जब भी कोई डिसीजन ले लेते हैं आगे बढ़ जाते हैं, फिर खतरों की परवाह नहीं करते। आपको डिवाइन सही है ब्लेसिंग मैडम। मिलती है, हाँ, डिवाइन का पावर है मेरे इसमें। हमेशा मिलेगी, क्योंकि सूर्य आपके साथ है, आपको पीछे से सूर्य सपोर्ट दे रहा है। भले ही आपका डेट ऑफ बर्थ 2 और 8 से बना हुआ 1 है, लेकिन आपके केस में आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहेंगी। खतरों से मत डरिए, आगे बढ़ते रहिए। लाइफ में बहुत कुछ अचीव आप कर चुके हैं और आगे भी कर पाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। इन्फिनिटी इंटीरियर, अनम्यूट कर लीजिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप वो बताइए। हेलो हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैम, अमित कुमार। अमित कुमार, ओके। हाँ अमित, आप जी मैम, कहाँ से? डेट ऑफ बर्थ है मेरी 11/1/1978। मैम, जीरकपुर से बोल रहा हूँ। 1978, जीरकपुर पंजाब से हैं आप? हाँ जी। ओके। एक्चुअली मैम, मेरा सिंगल क्वेश्चन है सिर्फ प्रोफेशन को लेकर। क्या है आपका क्वेश्चन? मैम, मेरा क्वेश्चन है सिंपल, मेरे प्रोफेशन को लेके, मतलब ना अभी तक जो मैं प्रोफेशनली स्ट्रगल एक कर रहे हैं आप स्टेबिलिटी जहाँ चाहता पर था वो हैं। मिल नहीं पाई। अमित, आप जहां पर आज हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग पोजीशन है। हाँ जी। अपनी जगह बनाने के लिए आपको यस मैम। सरवाइव करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और ये सब खराब यस सूर्य, मैम। खराब सूर्य की वजह से है। सूर्य को ठीक करते ही आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। आपको आपको सीनियर्स की ओके ब्लेसिंग मैम। जरूरत है, स्पेशली किसी मेल पर्सन की, जैसे आपके पिताजी हो, चाचा जी हो, ताया जी हो, कोई भी फैमिली में बड़ा मेल, उसकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। प्लस आपको सन की कुछ रेमेडीज की जरूरत है, आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। ओके मैम। ठीक है, ऑलराइट। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माय कोर्स अ बिट, जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं। उसके बाद मैं किसी एक इंसान से और बात कर पाऊंगी, क्योंकि टाइम परमिट नहीं कर रहा। आई हैड टू वाइंड अप एट 4:30। सो थोड़ा सा मुझे कोर्स के बारे में बता लेने दीजिए, क्योंकि कल से ये कोर्स शुरू होने जा रहा है, और जो लोग भी इसमें ज्वाइन करेंगे उनको मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, क्या क्या बताने वाली हूँ, थोड़ा सा उसको आपको अपग्रेड कर दूं। तो ये हमारा है एडवांस न्यूमरोलॉजी का कोर्स, जिसमें मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझाऊंगी कि न्यूमरोलॉजी सीखनी जरूरी क्यों है, और प्लैनेट्स और एट्रीब्यूट्स जो हमने आज किया था इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमारा जो ड्राइवर नंबर है, कंडक्टर नंबर है, ये कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, किस किस तरीके के हमारे जीवन में रोल प्ले करते हैं। फिर इसके अलावा हमारी जो लोशो ग्रिड होती है, जिससे हमारे बारे में विवेचना की जाती है, वो कैसे बनती है, उसमें जो योगाज होते हैं वो योगाज हमें क्या बताते हैं, हर नंबर का दूसरे नंबर के साथ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, खराब है, उसके बारे में डिटेलिंग। फिर आपका कौन सा लकी नंबर है, कौन सा अनलकी नंबर है, कौन सा कलर आपको लाइफ में फेवर करेगा, कौन सा फेवर नहीं करेगा, आपका पर्सनल मंथ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पर्सनल ईयर कैसे निकाल सकते हैं, पर्सनल डे कैसे निकाल सकते हैं। और इन सबकी जरूरत तब पड़ती है जब हम लाइफ में कुछ प्लान कर रहे हो, जैसे शादी का दिन, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना हो, या कुछ लोग सी सेक्शन के समय, जैसे बच्चे की डिलीवरी होनी है और सिजेरियन है, तो कुछ लोग डेट प्लान करते हैं, तो वो भी आपको कब फेवर करेगा, ये सारे नंबर्स आप खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे। आपकी लोशो ग्रिड में जो नंबर्स नहीं है, किसी वजह से वो खाली है, तो उनका क्या इम्पैक्ट है, या कोई नंबर बार बार आ रहा है, जैसे हमने आज के केस में देखा था कि जब 9 नंबर कई बार आता है तो मैंने एक प्रिडिक्शन दी थी। ऐसे ही आपकी ग्रिड में अगर कोई नंबर बार बार आ रहा है तो उसकी क्या प्रिडिक्शन बनेगी, वो क्या रिजल्ट देगा, या कोई नंबर नहीं है तो क्या इम्पैक्ट होगा, कार्मिक नंबर जिसका है वो क्या इम्पैक्ट देता है, ये सब भी आप इस कोर्स में सीखेंगे। आपके लिए कौन सा मोबाइल नंबर फेवरेबल होगा, कौन से मोबाइल पे आपको अच्छी न्यूज मिलेगी, कैसे आप उससे सक्सेस मीटर बढ़ा पाएंगे, ये भी इस कोर्स का पार्ट है। आपका नेम करेक्शन, हाउ टू करेक्ट योर नेम टू गेज डिवाइन ब्लेसिंग्स, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कोर्स। और अपने सिग्नेचर को कैसे ठीक किया जाए जिससे लाइफ में सक्सेस काफी बड़ी मिले, सक्सेस का जो मीटर है, ग्रोथ रेट, वो कैसे बढ़े। फिर आपके घर का जो नंबर है, जो आपका फ्लैट का नंबर है, क्या आपको सही रिजल्ट दे रहा है, अगर दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहा है तो उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं, क्योंकि हम हर बार घर तो नहीं बदल सकते, इट्स नॉट सो इजी। सो व्हाट कैन बी डन। अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं, वहां सेटलमेंट चाहते हैं, या पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, या कमाने के लिए जाना चाहते हैं, तो क्या आप जा पाएंगे, क्या सक्सेसफुल होंगे,
ये सारी चीजें भी इस कोर्स का पार्ट है। मैंने मेजरली आपको टॉपिक्स बताए हैं। इसके अलावा जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है वो भी अपने बारे में कैसे जान सकते हैं, वो जो प्रश्न कुंडली मेथड होता है वो भी इस कोर्स का पार्ट है। मैं एक दो लोगों से और बात करूंगी, उसके बाद जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं ये आपको आपके ग्रुप में पब्लिश कर दी जाएंगी, क्लास वाइज और टाइम वाइज। आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। नाउ आई वुड लाइक टू स्पीक टू सुरदीप चंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार जी। हाँ मैं ओडिशा जगन्नाथपुरी से हूँ जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/2/1979। सुरदीप जी, आपके ऊपर कभी किसी चीज के एलिगेशंस लगे हैं? कभी आप किसी चीज में ट्रैप हुए हैं लाइफ में? हाँ हाँ हुआ है। आपका ना मंगल थोड़ा सा पीड़ित है, तो उसी ने आपको लाइफ में इस तरह के बैड नेम बैड माउथिंग में लाया है और आप इन चीजों से निकल पाए हैं अब तक। मेरे ख्याल से जो भी दिक्कतें थी वो आप उससे उबर के आ गए हैं, ये आपका पास था। और अभी आपने जो चीजें पीछे की हैं, तो अच्छी चीजें पीछे की हैं, उनका रिवॉर्ड आने का समय आ रहा है और वो बहुत दूर नहीं। आपकी जो भी प्लानिंग थी, जो भी सीड्स आपने डाले थे अपने फ्यूचर को लेके, वो रिवॉर्ड्स के फॉर्म में आपके पास आने वाला है थोड़े टाइम पर। तो बी ओपन, थैंक यू। माय प्लेजर। एक और इंसान से बात करूंगी, उसके बाद मैं ये क्लास वाइंड अप कर रही हूँ। जिन लोगों को भी अच्छा, हिमांक ने वापस, चलिए हिमांक आप ही अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी हिमांक। Yes, ma'am. Ma'am, only I have one question that is just related to my career. Uh, I am currently working in MNC. Like I told you previously, like अभी मैं like I'm earning decent good. ऐसा नहीं है, just always back of the mind मेरा यही चलता है कि like how much successful I will be, and मेरा like directions वही चलता रहता है. So that I want to ask. हिमांक, आपके लिए एक ही प्रिडिक्शन है, आपके पास पैसा बहुत ज्यादा आने वाला है, अबंडेंस में आने वाला है। जस्ट बी प्रिपेयर्ड नॉट टू डू एनी मिस्टेक। आपके लाइफ में कुछ ट्रैप्स आ सकते हैं, लोग आपको आपके रास्ते से भटका सकते हैं। जस्ट बी ओपन टू डू गुड थिंग्स जो आप अभी तक करते आए हैं। आपने बहुत मेहनत भी की है, मेहनत के बाद आप इस पोजीशन पे हैं जहां आज हैं आप। पैसे की दिक्कत आपको जीवन में कभी नहीं होने वाली, बस अपना ट्रैक मत गलत होने दीजिएगा। रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। गॉड हैज गिवन सो मच एंड गॉड विल ऑलवेज गिव यू सो मच in terms of materialistic rewards. Thank you so much. You're welcome. Thank you. All right, so I wish everyone goodbye now. जो भी क्वेरीज हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप ग्रुप पे डाल सकते हैं। मैंने देखा अभी ललिता का मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया। चलो चलते चलते ललिता जी से बात करते हैं, लास्ट पर्सन फॉर द डे। थैंक यू मैम। नहीं वेट कर रहे थे कब नंबर आएगा, तो फाइनली या थैंक यू सो मच। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1985। 15 जून 1985। हाँ जी, एंड कुआ नंबर इज कमिंग टू 9। देखिए, मैं आपके बारे में ललिता एक चीज बता दूं कि आप लाइफ में कुछ बड़ा करने आए हैं जिसको आप आज जानते नहीं हैं। आप अपनी वर्थ को भी नहीं जानते। What God has given you, you have no idea. Only thing is that at times you get some problems with your Mercury. आपका बुध आपको कभी कभी परेशान करता है। मतलब इसको कैसे यहाँ पर बोला जाए, कई बार आप जहां पर सीरियस होना होता है जिन मैटर्स में, वहां पर आपका जो बचपना है वो आपको पीछे लेके जाता है। तो थोड़ा सा आपको मेच्योरिटी दिखानी होती है कुछ कुछ जगहों पे जो आप मिस कर देती हैं। बाकी आप लाइफ में इंट्यूटिव एबिलिटीज लेके आई हैं। आप यूनिवर्स से सीधे कनेक्टेड हैं, लेकिन आप जानती नहीं है इस बात को। जो मैं यूनिवर्सल Yes, लैंग्वेज की ma'am. बात कर रही थी, यूनिवर्सल लैंग्वेज, हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी इज नथिंग बट अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। हम डिकोड करने की बात कर रहे हैं प्लैनेट्स को। प्लैनेट क्या देने आए हैं, हम क्या ले रहे हैं, कैसे उसको अच्छा करें, यही तो है यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये आप पहले से लेके आए, बस आप इसको नहीं जानते कि आप क्या लेके आए। Okay, वही बहुत कंफ्यूज स्टेट है। नंबर्स आपने अभी सारे बताए, तो आई वाज नॉट एबल टू रिलेट कि ड्राइवर, कंडक्टर या कुआ में। सो इट वाज अ वेरी कंफ्यूज स्टेट एंड एक्चुअली गेटिंग वेरी अट्रैक्टेड टू दिस न्यूमरोलॉजी एंड एवरीथिंग।
So this confusion is getting created. तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा direction और किस तरीके से आगे बढ़ना है, मैं आपके लिए बोल इसीलिए। सकती हूँ, I can bet just for you that if you be part of this course, चाहे मुझसे सीखे चाहे किसी और से सीखे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुखदीप जी, चलिए अच्छा है आपने म्यूट कर लिया। हाँ, तो ललिता जी, आप अगर यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो यूनिवर्स 2 कदम आगे बढ़ के आपका स्वागत करेगा। मैं आपको इससे ज्यादा क्लू नहीं दे सकती। तो डिसीजन आपका है, चॉइस आपका है। अगर आप सीखना चाहते हैं, यहाँ पर सीखना चाहते हैं या कहीं और सीखना चाहते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ाइए। आपको ये जो कंफ्यूजन है, ये जो मिस्ट्री है, ये सब आपकी लाइफ से भाग जाएगी और क्लैरिटी मिलेगी आपको। Sure, ma'am. Sure. Thank you so much. My pleasure. My pleasure to have you all here. It was really, really very mesmerizing for you to be here. आप लोगों से बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस कोर्स से रिलेटेड रह गए हैं तो जिस ग्रुप से आप यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर आपको लिंक मिला था, आप वापस वहां पर अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं रिगार्डिंग कोर्स, एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू आंसर देम। माय टीम इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं, कल से बैच शुरू हो रहा है। शाम को क्लासेस होंगी, 1.5 घंटे की क्लास होती है। मंडे टू फ्राइडे हम वीक में 5 डेज का रखेंगे। अगर किसी वजह से 5 डेज में कोई एक दिन नहीं हो पाया तो उसको फिर हम सैटरडे या संडे में लेके चलेंगे, लेकिन हर हफ्ते 5 क्लासेस जरूर होंगी। 3 वीक्स का ये कोर्स है और उसके बाद आप एक एडवांस न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे। सो जो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, फील फ्री टू गेट इन टच विद अस, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मेनी ऑफ यू इन माय क्लास। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।